आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सरकारू वारी पाटा। तो सरकारू वारी पाटा फिल्म का जो हिंदी वर्जन है, साथ ही में तेलुगु वर्जन कौन से सैटेलाइट चैनल, कौन से यूट्यूब चैनल, कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलने वाला है, उसकी मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा फिल्म की एक स्टोरी एनालिसिस करेंगे, स्टोरी का एक एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसका एक रिव्यू करेंगे, फिल्म का पूरा रिव्यू करेंगे जिसमें हम टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, साथ ही में परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करने वाले। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग मिलने वाली है। इसी के साथ फिल्मिंग के ऊपर भी प्रॉपर डिटेलिंग मिलेगी। इसके अलावा फिल्म के जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरकारू वारी पाटा जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया परशुराम का था। उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग, उसके ऊपर डायलॉग, राइटिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले सभी चीजें परशुराम ने ही की हुई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो नवीन यरनेनी, वाई रविशंकर, राम अचंटा, गोपीचंद अचंटा और महेश बाबू। तो ये टोटल 5 प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज यानी कि मैत्री मूवी मेकर्स, 14 रील्स प्लस एंटरटेनमेंट और जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करवाया हुआ है। जहां पे 14 रील एंटरटेनमेंट और मैत्री मूवी मेकर्स ने इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, यानी कि 13 साल से सभी लोग ये फिल्म को जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा इस फिल्म का रन टाइम है 160 मिनट, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट की आपको पूरी फिल्म देखने को मिलने वाली है। फिल्म को मेन तेलुगु लैंग्वेज में शूट किया गया है। इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट की बात करें तो महेश बाबू और कीर्ति सुरेश आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे। समूति रकाने आपको नेगेटिव रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नादिया, सौम्या मेनन, वेनेला किशोर, सुब्बाराजू, अजय, ब्रह्माजी, तनिकेला परानी, पराग त्यागी, पोसानी कृष्णा मुरली, प्रभा श्रीन और महेश मंजरेकर आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले। रवि प्रकाश, सत्यम राजेश, राजश्री नेर, गीता भास्कर, अप्पाजी अंबारीसा, दरबा, अनंत बाबू, नागा बाबू का एक कैमियो अपीयरेंस है और पवित्रा लोकेश का भी कैमियो अपीयरेंस है। तो ये बाकी के आर्टिस्ट आपको सपोर्टिंग कास्ट में तो देखने को मिलेंगे, लेकिन वो अदर सपोर्टिंग कास्ट है। तो ये कुछ इतने एक कैरेक्टर्स है जिनको इन आर्टिस्ट ने प्ले किया हुआ है। ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म की स्टोरी के हिसाब से, जहाँ पे सभी की परफॉर्मेंस भी को भी बढ़िया थी। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में तो फिल्म का कैमरा वर्क यानी कि सिनेमेटोग्राफी आर मधी ने की हुई है। एडिटिंग की बात करें तो माथन के वेंकटेश ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है। वहीं पे म्यूजिक दिया हुआ है एस थमन ने। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए। जहाँ पे फिल्म के म्यूजिक में जो गाने हैं वो टोटल 6 सुनने को मिलने वाले, जहाँ पे सरकारू वारी पाटा का एक टाइटल सॉन्ग है और उसका एक रैप वर्जन भी आपको सुनने को मिलेगा। तो इसके साथ टोटल 6 गाने जिसका लेबल है सारेगामा। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो सरकारू वारी पाटा फिल्म की कहानी, महेश बाबू का किरदार है। महेश उसके ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। महेश जो एक लोन रिकवरी बिजनेसमैन है और वो अपना ये बिजनेस यूएस में चला रहा है। वहीं पे कलावती नाम की एक लड़की है जिसका रोल प्ले करी कीर्ति सुरेश। वो महेश से लोन ले लेती है, लेकिन उस लोन को चुकाने में वो पूरी तरह से नाकामयाब रहती है। अब महेश पूरी तरह से अपसेट हो जाता है और वो कलावती को वार्निंग देता है कि वो किसी भी तरह से ये लोन चुकाए, लेकिन कलावती अपने पावरफुल डैड यानी कि राजेंद्र नाथ को इस मैटर में ले आती है। राजेंद्र नाथ का रोल प्ले कर रहे समूथी रकानी। अब किसी भी चॉइस ना बचने के चलते महेश बाबू इंडिया आते अपने पैसे वापस लेने के चक्कर में। जहाँ पे वो जब इंडिया आते तब वो एक बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते। अब वो प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद में ये राजेंद्र नाथ है कौन, और साथ ही में महेश बाबू उसको किस तरह से हैंडल करता है, और इसी सब चीजों में फिल्म की एक्चुअल कहानी सेट की हुई है। तो सरकारू वारी पाटा फिल्म की कहानी में जो महेश बाबू वाला किरदार है वही किरदार फिल्म को पूरी तरह से बनाए रखता है। जहाँ पे महेश बाबू ने महेश वाले किरदार में एक कंप्लीट मास एंटरटेनर परफॉर्मेंस दी हुई है। अपनी परफॉर्मेंस में वो मास और क्लास दोनों का कॉम्बो दिखाते हुए नजर आते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी बोलने की जो
उनका जो वॉकिंग स्टाइल है, एक्शन सीक्वेंस, सभी चीज़ों में वो काफ़ी बखूबी बेहतरीन नज़र आ रहे थे। फ़िल्म के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक महेश बाबू का पूरी तरह से इस फ़िल्म में शो चलता रहता है। आउट एंड आउट ये महेश बाबू की ही फ़िल्म है, जहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरह से अपना करिश्मा दिखाया हुआ है। उनका स्क्रीन प्रेज़ेंस, कॉमेडी टाइमिंग, एक्शन अवतार आपको ज़रूर बनाए रखता है, स्क्रीन के प्रति आपको ज़रूर अट्रैक्टिव रखता है। महेश बाबू इस फ़िल्म में काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहे थे, साथ ही में उन्होंने अपने पावरफुल कैरेक्टर को काफ़ी पावरफुल तरीके से डिलीवर किया हुआ है। वैसे तो वो डांस ठीक-ठाक कर लेते, उतना कुछ आता नहीं है, लेकिन इस फ़िल्म के सॉन्ग्स में जिस तरह से उन्होंने डांस किया हुआ है, वो बखूबी काफ़ी बढ़िया था। उनका लव ट्रैक फर्स्ट हाफ में जो दिखाया हुआ है, वो डिसेंट है, उसमें वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे थे, अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे थे। रोमांटिक एपिसोड में जो थोड़ी बहुत कॉमेडी टाइमिंग देखने को मिलती है, वहाँ पे भी वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहे थे। कीर्ति सुरेश ने स्लाइटली नेगेटिव टच वाला रोल प्ले किया हुआ है और उस रोल में वो काफ़ी रिफ्रेशिंग नज़र आ रही थी। उनकी केमिस्ट्री महेश बाबू के साथ काफ़ी टॉप नॉच नज़र आ रही थी। अपने किरदार को ईज़िली काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर के हिसाब से डिलीवर करती हुई नज़र आती है। फ़िल्म में विलन का किरदार है, वो फ़िल्म का एक की पॉइंट के तौर पे दिखाया गया है और उस किरदार के लिए समूति रखानी काफ़ी परफेक्टली फिट बैठ रहे थे। उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से उस विलन वाले किरदार को प्ले किया हुआ है, जिस वजह से आपको वो किरदार काफ़ी बढ़िया तरीके से पसंद आने वाला है। वो महेश बाबू के अपोज़िट जिस तरह से वो खड़े रहते, उनका जो भी हीरो विलन के बीच में जो एपिसोड शूट किए हुए, उसमें महेश बाबू के सामने समूति रखानी की परफ़ॉर्मेंस लाजवाब थी। वो पूरे सेकंड हाफ को और बेहतर बना रही थी, उन सभी चीज़ों का एग्ज़ीक्यूशन काफ़ी परफेक्ट नज़र आ रहा था। वेनेला किशोर अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ, अपने वन लाइनर्स के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉमेडी जनरेट करते हुए नज़र आते हैं। महेश बाबू के साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन शेयर की हुई थी, जहाँ पे उनके वन लाइनर सुनने को मिलते हैं, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे थे। फ़िल्म के इंटरवल में आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जिसको डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है। इसके अलावा कॉमन पीपल जिस तरह से हेवी ईएमआई ले लेते, उसको चुकाने में नाकामयाब रहते, उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, उन सभी चीज़ों को उन्होंने बखूबी अच्छी तरीके से शोकेस किया हुआ था। फ़िल्म के गानों में कई गाने बढ़िया तरीके से शूट किए गए, जहाँ पे 1-2 गाने फ़िल्म के हाइलाइट हैं। परशुराम ने इस फ़िल्म को काफ़ी डिसेंट वे में नैरेट किया हुआ है, इसको थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे। उन्होंने काफ़ी सेफ रूट अपनाया हुआ है, इस फ़िल्म के साथ कोई नयापन यूज़ नहीं किया हुआ है, स्टोरी वही सेम रूटीन थी, पंच डायलॉग, एक्शन सीक्वेंस वही फ़ॉर्मूला वाली स्टोरी थी। जहाँ पे लोन रिकवरी वाला एंगल था वो बढ़िया था, लेकिन उसके ऊपर वो बढ़िया तरीके से एग्ज़ीक्यूशन नहीं कर पाए। इसके अलावा फ़िल्म में कई सीन रिपिटिटिव नज़र आ रहे थे, जिसको आसानी से ड्रॉप आउट किया जा सकता था। स्टोरी वाइज़ फ़िल्म में कुछ नयापन नहीं था, जिस वजह से ये टिपिकल मास कमर्शियल हीरो वाली फ़िल्म वही रूटीन फॉर्मेट को फ़ॉलो करती है, जिसके चलते सभी चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो जाती है और वो सभी चीज़ें हीरो के कन्वीनियंस के हिसाब से दिखाई जाती है, जिस वजह से वो सभी चीज़ें आपने देखी हो ऐसा नज़र आएगा। कीर्ति सुरेश, सुब्बाराजू और महेश बाबू को इस फ़िल्म में जिस तरह से तैयार किया हुआ है, उनका जो ट्रैक क्रिएट किया हुआ था, वो फ़ोर्सफुली मैचअप किया हो ऐसा नज़र आ रहा था। आप इस फ़िल्म को देखते समय आपको दिल में ज़रूर एक ऐसा आएगा कि इस फ़िल्म को और बेहतर वे में एलिवेट कर सकते थे, जिस वजह से इस फ़िल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा हो सकता था। फ़िल्म का जो क्लाइमेक्स है वो नैरेशन में काफ़ी वीक नज़र आता है, डायरेक्टर ने उसे जल्दबाज़ी में ख़त्म किया हुआ था। फ़िल्म का सेकंड हाफ बेटर हो सकता था, जहाँ पे कुछ पीची प्रीची नैरेशन देखने को मिलता है, वो भी लेंथी भी था साथ ही में। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव टच दे रही थी। फ़िल्म के प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो वो काफ़ी टॉप नॉच वाली देखने को मिलती है, जहाँ पे मेकर्स ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पैसों का खर्च किया हुआ है। विज़ुअली फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से शूट किए गए, कैमरा वर्क काफ़ी शानदार था। इसके अलावा मधी ने जिस तरह से महेश बाबू को शोकेस किया हुआ है, जिस तरह से यूएस के लोकेशन है, इंडिया के लोकेशन को हमारे सामने पेश किया हुआ था, वो बढ़िया था। साथ ही में फाइट सीक्वेंस का जो एक कोरियोग्राफी थी वो काफ़ी बढ़िया थी। मास ऑडियंस को वो सभी चीज़ें ज़रूर पसंद आएगी। उसको काफ़ी बेहतरीन वे में सेट किया हुआ था। इस फ़िल्म में जो डेज़र्ट फाइट सीन है वो फ़िल्म का मेजर अट्रैक्शन है। उसको अच्छी तरह से एक्टर, डायरेक्टर और साथ ही में कोरियोग्राफर ने हैंडल किया हुआ था। कैमरामैन ने उस सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। फ़िल्म का आर्ट डायरेक्शन बढ़िया है। एक्टर्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज़ किया हुआ था। ख़ास करके महेश बाबू को सुपर्ब मैनर में हमारे सामने पेश किया हुआ है।
थमन एसेसी उनका जो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा टच दे रहा था। वो फिल्म के लिए मेजर बोनस पॉइंट है। कुछ डल सीन्स आपको देखने को मिलते हैं, उसे भी बेटर करता हुआ नजर आ रहा था। फिल्म के गानों में काफी बढ़िया तरीके से वाइब्रेंट नजर आ रहा था, जो फिल्म को और बेहतर बना रहा था। फिल्म की बीजीएम फिल्म का सबसे बड़ा बिग हाईलाइट पॉइंट है, जिसकी वजह से कई डल मूवमेंट को बेहतर करने में कामयाब रहता है। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन जितना बेहतर था, उतनी बेहतरीन तरीके से कलर टोन और लाइटिंग भी की गई थी। इसके अलावा फिल्म में जिस तरह से जो सेट्स क्रिएट किए हुए थे वो काफ़ी अच्छे थे। डायरेक्टर परशुराम ने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है। इस फिल्म को बेटर वे में एग्जीक्यूट कर सकते थे। उनके पास महेश बाबू जैसे एक्टर थे, कुछ अलग हटके वो लाते। अगर उस किरदार को, हीरो के किरदार को थोड़े और बेटर वे में लिखते, फिल्म के जो स्क्रीन प्ले को थोड़ा और बेहतर करते, ड्रामेटिक मैनर में जिन चीज़ों को सेकंड हाफ में दिखाया हुआ है स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ, वो बढ़िया था। लेकिन ओवरऑल फिल्म को और बेहतर करते तो और अच्छा रहता। लेकिन वैसे भी ये डिसेंट फिल्म बनी हुई है। तो सरकारों वाली पाता एक टिपिकल मास एंटरटेनर फिल्म है, जहाँ पे फिल्म को फैंस की तरफ से ज्यादा प्यार मिला हुआ है, साथ ही में मास ऑडियंस को भी फिल्म ज्यादा पसंद आएगी। ये फिल्म पूरी तरह से एक टिपिकल कमर्शियल फॉर्मूला टेम्पलेट को फॉलो करती है, जहाँ पे सॉन्ग्स, फाइट सीक्वेंस और उन सभी चीजों का मिश्रण करके हमारे सामने पेश किया हुआ है। फिल्म में ऐसा कोई भी वाव मोमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये सरप्राइज कर गया। अदरवाइज पूरी फिल्म प्रेडिक्टेबल है। फिल्म में महेश बाबू काफी बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है। वो पूरी तरह से अकेले इस फिल्म को अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप महेश बाबू के फैन हो या मास फिल्में देखना पसंद है, तो इस फिल्म को आप जरूर इंजॉय कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं आर्टिस्ट के बारे में, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। तो कुछ लीड एक्टर्स के बारे में बता देते हैं। महेश बाबू महेश यानी कि मही का रोल प्ले कर रहे हैं, जो फाउंडर ऑफ मही फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। इसके अलावा कीर्ति सुरेश ने कलावती का रोल प्ले किया हुआ है। समूति रकानी एमपी राजेंद्र नाथ यानी कि कलावती के फादर के रोल में दिखाई देंगे। नादिया ने सीनियर बैंक ऑफिशियल राजकुमारी का रोल प्ले किया हुआ है। सौम्या मेनन ने सौम्या यानी कि कलावती के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर किशोर यानी कि मई के फ्रेंड के रोल में दिखाई देगी। अजय ने एसीपी अजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है। सुब्बा राजू ने सुब्बा राजू राजेंद्र के ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रह्मा जी ने बैंक एम्प्लॉय ब्रह्मा जी का रोल प्ले किया हुआ है। तनिकेला भरानी ने मास्टर का रोल प्ले किया हुआ है। पराग त्यागी ने बिहारी का रोल प्ले किया हुआ है। पूसानी कृष्णा मुरली ने कॉलोनी प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है। महेश मंजरेकर ने फाइनेंशियल मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है। प्रभास रीनू ने रिकवरी एजेंट का रोल प्ले किया हुआ है। तो ये कुछ आर्टिस्ट थे जहाँ पे जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए, सभी अपने रोल में बखूबी काफी शानदार नजर आ रहे थे। अब इस फिल्म के डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो गीता गोविंदम के बाद परशुराम ने एक स्क्रिप्ट को महेश बाबू को सुनाया हुआ था। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके उन्होंने इस फिल्म के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे महेश बाबू ने अपने प्रोडक्शन में इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया, जहाँ पे उनके साथ मैत्री मूवी मेकर्स और 14 रील प्लस जैसे प्रोडक्शन कंपनी जुड़ी, को प्रोड्यूसन में आई। जिसके चलते ये कोविड-19 के बाद परशुराम महेश बाबू से फिर से मिले, वो स्क्रिप्ट में चेंजेस करके, तो ये फिल्म फाइनलाइज हो गई। उसके बाद में कास्ट एंड क्रू को साइन किया गया, जहाँ पे परशुराम अपनी पिछली फिल्मों में जिस कास्ट एंड क्रू के साथ काम करते हुए आ रहे, उसमें से कई एक्टर्स और टेक्नीशियन को रिपीट किया हुआ था, बाकी कुछ नए एक्टर्स और टेक्नीशियन को ट्राई किया हुआ था। फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो सितंबर 2020 में यूएस से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे कई लोकेशन में फिल्म की शूटिंग को शूट किया गया था और ज्यादातर पोर्शन फिल्म का यूएस और हैदराबाद में शूट किया हुआ है। 21 नवंबर 2020 को हैदराबाद की शूटिंग स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को 1 जनवरी 2021 को यूएस से लेकर हैदराबाद और दुबई में ले जाया गया था। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ शूटिंग बिगन की गई थी 25 जनवरी 2021 को दुबई में। इस फिल्म का पहला शेड्यूल है शारजहां का सेट किया हुआ था। उसके बाद में फिल्म का सेकंड शेड्यूल काफी लंबा रखा गया था। कोविड-19 की वजह से ये सभी चीजें डिले हो रही थी। बाद में फिल्म में गोवा का शेड्यूल भी सेट किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म के अलग अलग शेड्यूल सेट किए हुए थे। उसके बीच में महेश बाबू को नी सर्जरी आई, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा। बाद में महेश बाबू को कोविड-19 हो गया, जिसके चलते फिल्म की शूटिंग और डिले हुई। फिल्म का फाइनल शेड्यूल स्टार्ट किया गया मार्च 2022 को, जहाँ पे एल्यूमिनियम फैक्ट्री हैदराबाद में कई सीन्स को शूट किया गया था। फिल्म का एक्शन सीक्वेंस, क्लाइमेक्स सीक्वेंस सबसे आखिरी में रखे गए थे। पेच वर्क था, वो सभी चीजें वहीं पे शूट की गई थी। फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से अप्रैल 2022 तक कंप्लीट करवा दी गई थी।
म्यूजिक के ऊपर बात करते हैं, जैसे समन ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जिसकी टोटल लेंथ है 23 मिनट 43 सेकंड। इस साउंड ट्रैक को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है, जिसका राइट्स सारेगामा एंटरटेनमेंट ने लिए हुए। इसको 2021-2022 में रिकॉर्ड किया गया था और इस एल्बम को 13 जून 2022 को सारेगामा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। तो अभी फिलहाल में आपको ये सभी गाने वहीं पे फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे, वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में। यहाँ पे टोटल 6 गाने हैं। पहला गाना है कलावती, जिसके लिरिक्स लिखे हुए अनंत श्रीराम ने, सिंगर थे सिद्ध श्रीराम। दूसरा गाना है पेनी, जिसके लिरिक्स लिखे हुए अनंत श्रीराम ने, सिंगर थे नकाश अजीज। तीसरा गाना है सरकारू वारे पाटा, टाइटल सॉन्ग। चौथा गाना है मामा महेशा। पांचवा गाना है सरकारू वारे पाटा, रेप सॉन्ग। और छठा गाना है मुरारी वा। तो ये टोटल 6 गाने, जिसकी लेंथ थी 23 मिनट 43 सेकंड। ये सभी गाने सारेगामा की यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। रिलीज के ऊपर बात कर तो फिल्म को 12 मई 2022 को रिलीज किया गया था, लेकिन इससे पहले फिल्म की डेट वो नहीं थी। 1 जनवरी 2021 में अनाउंस किया गया था कि ये फिल्म आपको जनवरी 2022 में संक्रांति के मौके पर देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में जुलाई 2021 में अनाउंस किया गया कि ये फिल्म आपको एक दिन पहले 13 जनवरी 2022 को देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर से नवंबर में मेकर्स ने अनाउंस किया कि ये फिल्म आपको लेट देखने को मिलेगी कोविड-19 के चलते, ओमिक्रॉन वायरस के चलते। फिल्म को 1 अप्रैल 2022 को रिलीज किया जाएगा उगाड़ी फेस्टिवल के मौके पर। लेकिन फिर से जनवरी 2022 में मेकर सामने आए और उन्होंने इस डेट को और चेंज किया और बाद में 12 मई 2022 की फाइनल डेट फिक्स कर दी गई। और इस बार डेट जो चेंज करने का मेन रीजन था प्रोडक्शन डिले की वजह से। तो फाइनली फिल्म को 12 मई 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स रिस्पांस मिला था। क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को ज़्यादा मिक्स रिस्पांस मिला था। इस फिल्म का जो प्रीच स्क्रीन प्ले है वही रूटीन चीज़ों में दिखाने के चलते इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से ज़्यादातर मिक्स रिस्पांस मिला था। कई चीज़ों को क्रिटिसाइज किया हुआ था। महेश बाबू की परफॉर्मेंस को ज़्यादातर प्रेज मिली हुई थी, लेकिन ऑडियंस की तरफ से, मास ऑडियंस और महेश बाबू की फैंस की तरफ से भरपूर इस फिल्म को प्यार मिला हुआ है, जिसको IMDb पे करीबन 7600 वोट मिले हुए, जिसमें 6.1 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो इस रेटिंग के साथ इस फिल्म को काफी बढ़िया बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन मिला हुआ है। इस फिल्म को 160 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था, जिसका बजट करीबन 60 करोड़ था। लेकिन 60 करोड़ के बजट के सामने मिक्स रिस्पॉन्स होने के बावजूद फिल्म ने काफी धमाका मचाया हुआ था। इस फिल्म ने करीबन 200 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल रन लिया हुआ है। तो एक एवरेज फिल्म, बिलो एवरेज फिल्म मान लो, उस फिल्म को थिएटर में लाया जाता है कहीं करीबन 50-60 करोड़ के बजट के साथ, और उसमें सिर्फ महेश बाबू नाम का एक एक्टर डाल दिया जाता है, जहां पे फिल्म डायरेक्ट 200 करोड़ कर लेती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महेश बाबू का स्टारडम किस तरह का है। एक एवरेज फिल्म को भी, बिलो एवरेज फिल्म को वो 200 करोड़ के पार ले गए, जहां पे फिल्म का एस्टिमेट जो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन आया हुआ था वो करीबन 113 से 115 करोड़ था। इस फिल्म ने अपने पहले दिन पे 75 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था, जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन है 45 करोड़ 21 लाख। दूसरे दिन फिल्म ने 105 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किया हुआ था 2 दिनों में। तो टोटल इस तरह से 105 करोड़ हुए थे 2 दिन में, और 2 दिन में ये फिल्म ने 100 करोड़ का बेंचमार्क लिया था। 7वें दिन महेश बाबू के करियर की, और ये फिल्म ऐसी 7वीं फिल्म थी जो महेश बाबू के करियर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। इसके अलावा 160 करोड़ फिल्म ने 5 दिनों में ही कंप्लीट कर लिए। फिल्म का ग्रोस कलेक्शन 160 करोड़ 5 दिनों में ही आ चुका था। और उसके बाद में इस फिल्म को एक एवरेज फेयर माना गया, जहां पे फिल्म को काफी अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था। उसके बाद में पहला वीक कंप्लीट करते करते फिल्म ने करीबन 170 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। उसके बाद में फिल्म ने 11 दिनों में करीबन 196 करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। और उसके बाद में 12 दिनों में फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार किया हुआ था, जहां पे ट्रेड और प्रोडक्शन के बीच में जो रेशियो है, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, उसमें काफी चेंजेस आ रहे थे। ट्रेड की तरफ से फिल्म ने करीबन 170 से 80 करोड़ कमाए हुए हैं। वहीं पे सरकार वारी पाता के जो मेकर्स है, उन्होंने इस फिल्म को 200 करोड़ के ऊपर ऑफिशियली फैसला दिया गया था कि उनकी फिल्म कमाई हुई है। तो ये फिल्म 60 करोड़ के बजट के सामने 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर गई, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज हिट फिल्म साबित हो गई थी। तो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स, OTT राइट्स, हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स के ऊपर। तो अब हम बात करें फिल्म के OTT राइट्स और सैटेलाइट राइट्स के ऊपर तेलुगु वर्जन के। तो फिल्म के तेलुगु वर्जन के OTT राइट्स है अमेजॉन प्राइम वीडियो के पास, जिन्होंने काफी अच्छी खासी प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए हैं।
और इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स स्टार नेटवर्क के पास यानी कि स्टार माँ के पास तेलुगु वर्जन के लिए। तो ये फिल्म आपको फिलहाल में अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन सरकारों वारी पाता के नाम से तेलुगु वर्जन में देखने को मिल जाएगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म आपको विथ सब्सक्रिप्शन विथ सबटाइटल सरकार वारी पाथा नाम के साथ तेलुगु वर्जन में ऑफिशियली देखने को मिलेगी। सैटेलाइट चैनल स्टार माँ के ऊपर ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टीवी पे ये फिल्म स्टार माँ के चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में ये बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म के हिंदी वर्जन की बात करें तो उसके राइट से गोलमाइंस के पास, जिन्होंने इस फिल्म का प्रोमो उनके टेलीविजन चैनल के ऊपर भी चलाया हुआ है। गोलमाइंस ने इस फिल्म के रिलीज से पहले ही काफी बड़ी हेवी रकम में फिल्म के प्राइस खरीदे हुए, जहाँ पे गोलमाइंस वालों ने इस फिल्म के टेलीविजन और ओटीटी दोनों राइट्स खरीदे हुए। तो ये फिल्म आपको गोलमाइंस के ही चैनल पे टेलीविजन पे देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में, और उसके बाद यूट्यूब पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। फिलहाल में फिल्म की डबिंग स्टार्ट नहीं की है, जब कभी भी फिल्म की डबिंग स्टार्ट की जाएगी उसके बाद फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा। उसके बाद फिल्म को टेलीविजन पे गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर किसी निर्धारित डेट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा, जहाँ पे बिल्कुल फ्री में फिल्म देखने को मिलेगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद यह फिल्म यूट्यूब पे ऑफिशियली फ्री में गोलमाइंस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर विथ सबटाइटल विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ हिंदी वर्जन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से सरकार हुआ रही पाता फिल्म आप हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन में ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट चैनल पे देख पाओगे। सरकारू वारी पाटा जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया परशुराम का था, उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग, उसके ऊपर डायलॉग, राइटिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले सभी चीजें परशुराम ने ही की हुई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो नवीन यरनेनी, वाई रविशंकर, राम अचंटा, गोपीचंद अचंटा और महेश बाबू। तो ये टोटल 5 प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज यानी कि मैत्री मूवी मेकर्स, 14 रील्स प्लस एंटरटेनमेंट और जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करवाया हुआ है, जहां पे 14 रील एंटरटेनमेंट और मैत्री मूवी मेकर्स ने इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, यानी कि 13 साल से सभी लोग ये फिल्म को जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा इस फिल्म का रन टाइम है 160 मिनट, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट की आपको पूरी फिल्म देखने को मिलने वाली है। फिल्म को मेन तेलुगु लैंग्वेज में शूट किया गया है। इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट की बात करें तो महेश बाबू और कीर्ति सुरेश आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे। समू तिरकानी आपको नेगेटिव रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नादिया, सौम्या मेनन, वेनेला किशोर, सुब्बा राजू, अजय, ब्रह्माजी, तनिकेला परानी, पराग त्यागी, पोसानी कृष्णा मुरली, प्रभा श्रीनु और महेश मंजरेकर आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले। रवि प्रकाश, सत्यम राजेश, राजश्री नेर, गीता भास्कर, अप्पाजी अंबारीसा, दरबा, अनंत बाबू, नागा बाबू का एक कैमियो अपीयरेंस है और पवित्रा लोकेश का भी कैमियो अपीयरेंस है। तो ये बाकी के आर्टिस्ट आपको सपोर्टिंग कास्ट में तो देखने को मिलेंगे, लेकिन वो अदर सपोर्टिंग कास्ट है। तो ये कुछ इतने एक कैरेक्टर्स है जिनको इन आर्टिस्ट ने प्ले किया हुआ है। ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म की स्टोरी के हिसाब से, जहाँ पे सभी की परफॉर्मेंस भी को भी बढ़िया थी। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में तो फिल्म का कैमरा वर्क यानी कि सिनेमेटोग्राफी आर मधी ने की हुई है। एडिटिंग की बात करें तो माथन के वेंकटेश ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है। वहीं पे म्यूजिक दिया हुआ है एस थमन ने। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए, जहाँ पे फिल्म के म्यूजिक में जो गाने हैं वो टोटल 6 सुनने को मिलने वाले, जहाँ पे सरकारू वारी पट्टा का एक टाइटल सॉन्ग है और उसका एक रैप वर्जन भी आपको सुनने को मिलेगा। तो इसके साथ टोटल 6 गाने जिसका लेबल है सारेगामा। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो सरकारू वारी पाटा फिल्म की कहानी महेश बाबू का किरदार है। महेश उसके ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। महेश जो एक लोन रिकवरी बिजनेसमैन है और वो अपना ये बिजनेस यूएस में चला रहा है। वहीं पे कलावती नाम की एक लड़की है जिसका रोल प्ले करी कीर्ति सुरेश, वो महेश से लोन ले लेती है, लेकिन उस लोन को चुकाने में वो पूरी तरह से नाकामयाब रहती है। अब महेश पूरी तरह से अपसेट हो जाता है और वो कलावती को वार्निंग देता है कि वो किसी भी तरह से ये लोन चुकाए, लेकिन कलावती अपने पावरफुल डैड यानी कि राजेंद्र नाथ को इस मैटर में ले आती है। राजेंद्र नाथ का रोल प्ले कर रहे समुद्री रकानी।
अब किसी भी चॉइस ना बचने के चलते महेश बाबू इंडिया आते अपने पैसे वापस लेने के चक्कर में। जहाँ पे वो जब इंडिया आते तब वो एक बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते। अब वो प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद में ये राजेंद्र नाथ है कौन, और साथ ही में महेश बाबू उसको किस तरह से हैंडल करता है, और इसी सब चीजों में फिल्म की एक्चुअल कहानी सेट की हुई है। तो सरकार वाली पाटा फिल्म की कहानी में जो महेश बाबू वाला किरदार है, वही किरदार फिल्म को पूरी तरह से बनाए रखता है। जहाँ पे महेश बाबू ने महेश वाले किरदार में एक कंप्लीट मास एंटरटेनर परफॉर्मेंस दी हुई है। अपनी परफॉर्मेंस में वो मास और क्लास दोनों का कॉम्बो दिखाते हुए नजर आते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी बोलने की जो उनका जो वॉकिंग स्टाइल है, एक्शन सीक्वेंस, सभी चीजों में वो काफी बखूबी बेहतरीन नजर आ रहे थे। फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक महेश बाबू का पूरी तरह से इस फिल्म में शो चलता रहता है। आउट एंड आउट ये महेश बाबू की ही फिल्म है, जहाँ पे उन्होंने एंड से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरह से अपना करिश्मा दिखाया हुआ है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, कॉमेडी टाइमिंग, एक्शन अवतार आपको जरूर बनाए रखता है, स्क्रीन के प्रति आपको जरूर अट्रैक्टिव रखता है। महेश बाबू इस फिल्म में काफी हैंडसम नजर आ रहे थे। साथ ही में उन्होंने अपने पावरफुल कैरेक्टर को काफी पावरफुल तरीके से डिलीवर किया हुआ है। वैसे तो वो डांस ठीक ठाक कर लेते, उतना कुछ आता नहीं है, लेकिन इस फिल्म के सॉन्ग्स में जिस तरह से उन्होंने डांस किया हुआ है वो बखूबी काफी बढ़िया था। उनका लव ट्रैक फर्स्ट हाफ में जो दिखाया हुआ है वो डिसेंट है, उसमें वो काफी बढ़िया नजर आ रहे थे। अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ वो काफी बेहतरीन नजर आ रहे थे। रोमांटिक एपिसोड में जो थोड़ी बहुत कॉमेडी टाइमिंग देखने को मिलती है, वहां पे भी वो काफी शानदार नजर आ रहे थे। कीर्ति सुरेश ने स्लाइटली नेगेटिव टच वाला रोल प्ले किया हुआ है, और उस रोल में वो काफी रिफ्रेशिंग नजर आ रही थी। उनकी केमिस्ट्री महेश बाबू के साथ काफी टॉप नॉच नजर आ रही थी। अपने किरदार को इजीली काफी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर के हिसाब से डिलीवर करती हुई नजर आती है। फिल्म में विलन का किरदार है वो फिल्म का एक की पॉइंट के तौर पे दिखाया गया है, और उस किरदार के लिए समूती रखानी काफी परफेक्टली फिट बैठ रहे थे। उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से उस विलन वाले किरदार को प्ले किया हुआ है, जिस वजह से आपको वो किरदार काफी बढ़िया तरीके से पसंद आने वाला है। वो महेश बाबू के अपोजिट जिस तरह से वो खड़े रहते, उनका जो भी हीरो विलन के बीच में जो एपिसोड शूट किए हुए, उसमें महेश बाबू के सामने समूती रखाने की परफॉर्मेंस लाजवाब थी। वो पूरे सेकंड हाफ को और बेहतर बना रही थी। उन सभी चीजों का एग्जीक्यूशन काफी परफेक्ट नजर आ रहा था। वेनेला किशोर अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ, अपने वन लाइनर्स के साथ काफी बढ़िया तरीके से कॉमेडी जनरेट करते हुए नजर आते हैं। महेश बाबू के साथ उन्होंने काफी ज्यादा स्क्रीन शेयर की हुई थी, जहाँ पे उनके वन लाइनर सुनने को मिलते हैं, वो काफी बढ़िया नजर आ रहे थे। फिल्म के इंटरवल में आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जिसको डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है। इसके अलावा कॉमन पीपल जिस तरह से हेवी ईएमआई ले लेते, उसको चुकाने में नाकामयाब रहते, उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, उन सभी चीजों को उन्होंने बखूबी अच्छी तरीके से शोकेस किया हुआ था। फिल्म के गानों में कई गाने बढ़िया तरीके से शूट किए गए, जहाँ पे एक दो गाने फिल्म के हाईलाइट है। परशुराम ने इस फिल्म को काफी डिसेंट वे में नरेट किया हुआ है, इसको थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे। उन्होंने काफी सेफ रूट अपनाया हुआ है। इस फिल्म के साथ कोई नयापन यूज नहीं किया हुआ। स्टोरी वही सेम रूटीन थी, पंच डायलॉग, एक्शन सीक्वेंस वही फॉर्मूला वाली स्टोरी थी। जहाँ पे लोन रिकवरी वाला एंगल था वो बढ़िया था, लेकिन उसके ऊपर वो बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए। इसके अलावा फिल्म में कई सीन रिपीटेटिव नजर आ रहे थे, जिसको आसानी से ड्रॉप आउट किया जा सकता था। स्टोरी वाइज फिल्म में कुछ नयापन नहीं था, जिस वजह से टिपिकल मास कमर्शियल हीरो वाली फिल्म वही रूटीन फॉर्मेट को फॉलो करती है, जिसके चलते सभी चीजें प्रिडिक्टेबल हो जाती है, और वो सभी चीजें हीरो के कन्वीनियंस के हिसाब से दिखाई जाती है, जिस वजह से वो सभी चीजें आपने देखी हो ऐसा नजर आएगा। कीर्ति सुरेश, सुब्बाराजू और महेश बाबू को इस फिल्म में जिस तरह से तैयार किया हुआ है, उनका जो एक ट्रैक क्रिएट किया हुआ था, वो फोर्सफुली मैचअप किया हो ऐसा नजर आ रहा था। आप इस फिल्म को देखते समय आपको दिल में जरूर एक ऐसा आएगा कि इस फिल्म को और बेहतर वे में एलिवेट कर सकते थे, जिस वजह से इस फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा हो सकता था। फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वो नरेशन में काफी वीक नजर आता है। डायरेक्टर ने उसे जल्दबाजी में खत्म किया हुआ था। फिल्म का सेकंड हाफ बेटर हो सकता था, जहाँ पे कुछ पीछे प्रीची नरेशन देखने को मिलता है, वो भी लेंदी भी था साथ ही में। तो ये सभी चीजें फिल्म को काफी ज्यादा नेगेटिव टच दे रही थी। फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो वो काफी टॉप नॉच वाली देखने को मिलती है, जहाँ पे मेकर्स ने काफी बढ़िया तरीके से पैसों का खर्च किया हुआ है। विजुअली फिल्म काफी बढ़िया तरीके से शूट की गई, कैमरा वर्क काफी शानदार था। इसके अलावा मदी ने जिस तरह से महेश बाबू को शोकेस किया हुआ है, जिस तरह से यूएस के लोकेशन है, इंडिया के लोकेशन को हमारे सामने पेश किया हुआ था, वो बढ़िया था।
साथ ही में फाइट सीक्वेंस का जो एक कोरियोग्राफी थी वो काफ़ी बढ़िया थी। मास ऑडियंस को वो सभी चीज़ें ज़रूर पसंद आएगी। उसको काफ़ी बेहतरीन वे में सेट किया हुआ था। इस फ़िल्म में जो डेज़र्ट फाइट सीन है वो फ़िल्म का मेजर अट्रैक्शन है। उसको अच्छी तरह से एक्टर, डायरेक्टर और साथ ही में कोरियोग्राफर ने हैंडल किया हुआ था। कैमरामैन ने वो उस सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। फ़िल्म का आर्ट डायरेक्शन बढ़िया है, एक्टर्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज़ किया हुआ था। ख़ास करके महेश बाबू को सुपर्ब मैनर में हमारे सामने पेश किया हुआ है। थमन एसेसी उनका जो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा टच दे रहा था। वो फ़िल्म के लिए मेजर बोनस पॉइंट है। कुछ डल सीन्स आपको देखने को मिलते हैं, उसे भी बेटर करता हुआ नज़र आ रहा था। फ़िल्म के गानों में काफ़ी बढ़िया तरीके से वाइब्रेंट नज़र आ रहा था, जो फ़िल्म को और बेहतर बना रहा था। फ़िल्म की बीजीएम फ़िल्म का सबसे बड़ा बिग हाइलाइट पॉइंट है, जिसकी वजह से कई डल मूवमेंट को बेहतर करने में कामयाब रहता है। फ़िल्म का आर्ट डायरेक्शन जितना बेहतर था, उतनी बेहतरीन तरीके से कलर टोन और लाइटिंग भी की गई थी। इसके अलावा फ़िल्म में जिस तरह से जो सेट्स क्रिएट किए हुए थे वो काफ़ी अच्छे थे। डायरेक्टर परशुराम ने फ़िल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है। इस फ़िल्म को बेटर वे में एग्ज़ीक्यूट कर सकते थे। उनके पास महेश बाबू जैसे एक्टर थे, कुछ अलग हटके वो लाते, अगर उस किरदार को, हीरो के किरदार को थोड़े और बेटर वे में लिखते, फ़िल्म के जो स्क्रीन प्ले को थोड़ा और बेहतर करते, ड्रामेटिक मैनर में जिन चीज़ों को सेकंड हाफ में दिखाया हुआ है स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ, वो बढ़िया था। लेकिन ओवरऑल फ़िल्म को और बेहतर करते तो और अच्छा रहता। लेकिन वैसे भी ये डिसेंट फ़िल्म बनी हुई है। तो सरकारों वारी पाता एक टिपिकल मास एंटरटेनर फ़िल्म है, जहाँ पे फ़िल्म को फैन्स की तरफ से ज़्यादा प्यार मिला हुआ है। साथ ही में मास ऑडियंस को भी फ़िल्म ज़्यादा पसंद आएगी। ये फ़िल्म पूरी तरह से एक टिपिकल कमर्शियल फ़ॉर्मूला टेम्पलेट को फ़ॉलो करती है, जहाँ पे सॉन्ग्स, फाइट सीक्वेंस और उन सभी चीज़ों का मिश्रण करके हमारे सामने पेश किया हुआ है। फ़िल्म में ऐसा कोई भी वाओ मोमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये सरप्राइज़ कर गया। अदरवाइज़ पूरी फ़िल्म प्रेडिक्टेबल है। फ़िल्म में महेश बाबू काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना परफ़ॉर्मेंस डिलीवर कर रही है। वो पूरी तरह से अकेले इस फ़िल्म को अपने कंधे पे चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप महेश बाबू के फ़ैन हो या मास फ़िल्में देखना पसंद है, तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं आर्टिस्ट के बारे में, कौन-सा एक्टर कौन-सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। तो कुछ लीड एक्टर्स के बारे में बता देते हैं। महेश बाबू, महेश यानी कि मही का रोल प्ले कर रहे हैं, जो फाउंडर ऑफ मही फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। इसके अलावा कीर्ति सुरेश ने कलावती का रोल प्ले किया हुआ है। समूथी रकानी, एमपी राजेंद्र नाथ यानी कि कलावती के फादर के रोल में दिखाई देंगे। नादिया ने सीनियर बैंक ऑफिशियल राजकुमारी का रोल प्ले किया हुआ है। सौम्या मेनन ने सौम्या यानी कि कलावती के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। वेनेला किशोर, किशोर यानी कि मही के फ्रेंड के रोल में दिखाई देगी। अजय ने एसीपी अजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है। सुब्बा राजू ने सुब्बा राजू राजेंद्र के ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रह्मा जी ने बैंक एम्प्लॉय ब्रह्मा जी का रोल प्ले किया हुआ है। तनिकेला परानी ने मास्टर का रोल प्ले किया हुआ है। पराग त्यागी ने बिहारी का रोल प्ले किया हुआ है। पूसानी कृष्णा मुरली ने कॉलोनी प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है। महेश मंजरेकर ने फाइनेंशियल मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है। प्रभास रीनू ने रिकवरी एजेंट का रोल प्ले किया हुआ है। तो ये कुछ आर्टिस्ट थे जहाँ पे जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए, सभी अपने रोल में बखूबी काफी शानदार नजर आ रहे थे। अब इस फिल्म के डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो गीता गोविंदम के बाद परशुराम ने एक स्क्रिप्ट को महेश बाबू को सुनाया हुआ था, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके उन्होंने इस फिल्म के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे महेश बाबू ने अपने प्रोडक्शन में इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया, जहाँ पे उनके साथ मैत्री मूवी मेकर्स और 14 रील प्लस जैसे प्रोडक्शन कंपनी जुड़ी, को प्रोड्यूशन में आई, जिसके चलते ये कोविड-19 के बाद परशुराम महेश बाबू से फिर से मिले, वो स्क्रिप्ट में चेंजेस करके तो ये फिल्म फाइनलाइज हो गई। उसके बाद में कास्ट एंड क्रू को साइन किया गया, जहाँ पे परशुराम अपनी पिछली फिल्मों में जिस कास्ट एंड क्रू के साथ काम करते हुए आ रहे, उसमें से कई एक्टर्स और टेक्नीशियन को रिपीट किया हुआ था, बाकी कुछ नए एक्टर्स और टेक्नीशियन को ट्राई किया हुआ था। फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो सितंबर 2020 में यूएस से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे कई लोकेशन में फिल्म की शूटिंग को शूट किया गया था और ज्यादातर पोर्शन फिल्म का यूएस और हैदराबाद में शूट किया हुआ है। 21 नवंबर 2020 को हैदराबाद की शूटिंग स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को 1 जनवरी 2021 को यूएस से लेकर हैदराबाद और दुबई में ले जाया गया था। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ शूटिंग बिगन की गई थी 25 जनवरी 2021 को दुबई में। इस फिल्म का पहला शेड्यूल है शारजहां का सेट किया हुआ था, उसके बाद में फिल्म का सेकंड शेड्यूल काफी लंबा रखा गया था। कोविड-19 की वजह से ये सभी चीजें डिले हो रही थी, बाद में फिल्म में गोवा का शेड्यूल भी सेट किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म के अलग अलग शेड्यूल सेट किए हुए थे। उसके बीच में महेश बाबू को नी सर्जरी आई, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा। बाद में महेश बाबू को कोविड-19 हो गया, जिसके चलते फिल्म की शूटिंग और डिले हुई। फिल्म का फाइनल शेड्यूल स्टार्ट किया गया मार्च 2022 को, जहाँ पे एल्यूमिनियम फैक्ट्री हैदराबाद में कई
कई सीन्स को शूट किया गया था। फिल्म का एक्शन सीक्वेंस, क्लाइमेक्स सीक्वेंस सबसे आखिरी में रखे गए थे। पेच वर्क था, वो सभी चीज़ें वहीं पे शूट की गई थी। फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से अप्रैल 2022 तक कंप्लीट करवा दी गई थी। म्यूजिक के ऊपर बात करते हैं, एस तमन ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जिसकी टोटल लेंथ है 23 मिनट 43 सेकंड। इस साउंड ट्रैक को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है, जिसके राइट्स सारेगामा एंटरटेनमेंट ने लिए हुए। इसको 2021-2022 में रिकॉर्ड किया गया था और इस एल्बम को 13 जून 2022 को सारेगामा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। तो अभी फिलहाल में आपको ये सभी गाने वहीं पे फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे, वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में। यहाँ पे टोटल 6 गाने हैं। पहला गाना है कलावती, जिसके लिरिक्स लिखे हुए अनंत श्रीराम ने, सिंगर थे सिद्ध श्रीराम। दूसरा गाना है पेनी, जिसके लिरिक्स लिखे हुए अनंत श्रीराम ने, सिंगर थे नकाश अजीज। तीसरा गाना है सरकारू वारे पाटा, टाइटल सॉन्ग। चौथा गाना है मामा महेशा। पांचवा गाना है सरकारू वारे पाटा, रेप सॉन्ग। और छठा गाना है मुरारी वा। तो ये टोटल 6 गाने, जिसकी लेंथ 23 मिनट 43 सेकंड। ये सभी गाने सारेगामा की यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। रिलीज के ऊपर बात कर तो फिल्म को 12 मई 2022 को रिलीज किया गया था, लेकिन इससे पहले फिल्म की डेट वो नहीं थी। जनवरी 2021 में अनाउंस किया गया था कि ये फिल्म आपको जनवरी 2022 में संक्रांति के मौके पर देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में जुलाई 2021 में अनाउंस किया गया कि ये फिल्म आपको एक दिन पहले 13 जनवरी 2022 को देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर से नवंबर में मेकर्स ने अनाउंस किया कि ये फिल्म आपको लेट देखने को मिलेगी। कोविड-19 के चलते, ओमिक्रॉन वायरस के चलते फिल्म को 1 अप्रैल 2022 को रिलीज किया जाएगा, उगाड़ी फेस्टिवल के मौके पर। लेकिन फिर से जनवरी 2022 में मेकर सामने आए और उन्होंने इस डेट को और चेंज किया और बाद में 12 मई 2022 की फाइनल डेट फिक्स कर दी गई। और इस बार डेट चेंज करने का मेन रीजन था प्रोडक्शन डिले की वजह से। तो फाइनली फिल्म को 12 मई 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स रिस्पांस मिला था। क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को ज़्यादा मिक्स रिस्पांस मिला था। इस फिल्म का जो प्रीच स्क्रीन प्ले है वही रूटीन चीज़ों में दिखाने के चलते इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से ज़्यादातर मिक्स रिस्पांस मिला था। कई चीज़ों को क्रिटिसाइज किया हुआ था। महेश बाबू की परफॉर्मेंस को ज़्यादातर प्रेज मिली हुई थी, लेकिन ऑडियंस की तरफ से, मास ऑडियंस और महेश बाबू की फैंस की तरफ से भरपूर इस फिल्म को प्यार मिला हुआ है, जिसको IMDb पे करीबन 7600 वोट मिले हुए, जिसमें 6.1 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो इस रेटिंग के साथ इस फिल्म को काफी बढ़िया बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन मिला हुआ है। इस फिल्म को 160 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था, जिसका बजट करीबन 60 करोड़ था। लेकिन 60 करोड़ के बजट के सामने मिक्स रिस्पॉन्स होने के बावजूद फिल्म ने काफी धमाका मचाया हुआ था। इस फिल्म ने करीबन 200 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल रन लिया हुआ है। तो एक एवरेज फिल्म, बिलो एवरेज फिल्म मान लो, उस फिल्म को थिएटर में लाया जाता है कहीं करीबन 50-60 करोड़ के बजट के साथ, और उसमें सिर्फ महेश बाबू नाम का एक एक्टर डाल दिया जाता है, जहां पे फिल्म डायरेक्ट 200 करोड़ कर लेती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महेश बाबू का स्टारडम किस तरह का है। एक एवरेज फिल्म को भी, बिलो एवरेज फिल्म को वो 200 करोड़ के पार ले गए, जहां पे फिल्म का एस्टिमेट जो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन आया हुआ था वो करीबन 113 से 115 करोड़ था। इस फिल्म ने अपने पहले दिन पे 75 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था, जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन है 45 करोड़ 21 लाख। दूसरे दिन फिल्म ने 105 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किया हुआ था 2 दिनों में। तो टोटल इस तरह से 105 करोड़ हुए थे 2 दिन में, और 2 दिन में ये फिल्म ने 100 करोड़ का बेंचमार्क लिया था। 7वें दिन महेश बाबू के करियर की, और ये फिल्म ऐसी 7वीं फिल्म थी जो महेश बाबू के करियर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। इसके अलावा 160 करोड़ फिल्म ने 5 दिनों में ही कंप्लीट कर लिए। फिल्म का ग्रोस कलेक्शन 160 करोड़ 5 दिनों में ही आ चुका था। और उसके बाद में इस फिल्म को एक एवरेज फेयर माना गया, जहां पे फिल्म को काफी अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था। उसके बाद में पहला वीक कंप्लीट करते करते फिल्म ने करीबन 170 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। उसके बाद में फिल्म ने 11 दिनों में करीबन 196 करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था, और उसके बाद में 12 दिनों में फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार किया हुआ था। जहां पे ट्रेड और प्रोडक्शन के बीच में जो रेशियो है, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, उसमें काफी चेंजेस आ रहे थे। ट्रेड की तरफ से फिल्म ने करीबन 170 से 80 करोड़ कमाए हुए हैं। वहीं पे सरकारों वारी पाता के जो मेकर्स है, उन्होंने इस फिल्म को 200 करोड़ के ऊपर ऑफिशियली फैसला दिया गया था कि उनकी फिल्म कमाई हुई है। तो ये फिल्म 60 करोड़ के बजट के सामने 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर गई, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज हिट फिल्म साबित हो गई थी। तो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स, OTT राइट्स, हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स के ऊपर।
तो अब हम बात करें फिल्म के ओटीटी राइट्स और सैटेलाइट राइट्स के ऊपर तेलुगु वर्जन के। तो फिल्म के तेलुगु वर्जन के ओटीटी राइट्स है अमेजोन प्राइम वीडियो के पास, जिन्होंने काफी अच्छी खासी प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए हैं। और इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है स्टार नेटवर्क के पास, यानी कि स्टार माँ के पास तेलुगु वर्जन के लिए। तो ये फिल्म आपको फिलहाल में अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन सरकारू वारी पाता के नाम से तेलुगु वर्जन में देखने को मिल जाएगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म आपको विद सब्सक्रिप्शन विथ सबटाइटल सरकारू वारी पाता नाम के साथ तेलुगु वर्जन में ऑफिशियली देखने को मिलेगी। सैटेलाइट चैनल स्टार माँ के ऊपर ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टीवी पे ये फिल्म स्टार माँ के चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में ये बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म के हिंदी वर्जन की बात करें तो उसके राइट से गोल्ड माइंस के पास, जिन्होंने इस फिल्म का प्रोमो उनके टेलीविजन चैनल के ऊपर भी चलाया हुआ है। गोल्ड माइंस ने इस फिल्म के रिलीज से पहले ही काफी बड़ी हेवी रकम में फिल्म के प्राइस खरीदे हुए, जहाँ पे गोल्ड माइंस वालों ने इस फिल्म के टेलीविजन और ओटीटी दोनों राइट्स खरीदे हुए। तो ये फिल्म आपको गोल्ड माइंस के ही चैनल पे टेलीविजन पे देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में, और उसके बाद यूट्यूब पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। फिलहाल में फिल्म की डबिंग स्टार्ट नहीं की है, जब कभी भी फिल्म की डबिंग स्टार्ट की जाएगी उसके बाद फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा। उसके बाद फिल्म को टेलीविजन पे गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर किसी निर्धारित डेट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा, जहां पे बिल्कुल फ्री में फिल्म देखने को मिलेगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद यह फिल्म यूट्यूब पे ऑफिशियली फ्री में गोलमाइंस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर विथ सबटाइटल विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ हिंदी वर्जन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से सरकार हुआ रही पाता फिल्म आप हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन में ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट चैनल पे देख पाओगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो नवीन यरनेनी, वाई रविशंकर, राम अचंटा, गोपीचंद अचंटा और महेश बाबू। तो ये टोटल 5 प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज यानी कि मैत्री मूवी मेकर्स, 14 रील्स प्लस एंटरटेनमेंट और जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करवाया हुआ है, जहां पे 14 रील एंटरटेनमेंट और मैत्री मूवी मेकर्स ने इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, यानी कि 13 साल से सभी लोग ये फिल्म को जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा इस फिल्म का रन टाइम है 160 मिनट, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट की आपको पूरी फिल्म देखने को मिलने वाली है। फिल्म को मेन तेलुगु लैंग्वेज में शूट किया गया है। इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट की बात करें तो महेश बाबू और कीर्ति सुरेश आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे। समूति रकाने आपको नेगेटिव रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नादिया, सौम्या मेनन, वेनेला किशोर, सुब्बा राजू, अजय, ब्रह्माजी, तनिकेला परानी, पराग त्यागी, पोसानी कृष्णा मुरली, प्रभा श्रीन और महेश मंजरेकर आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले। रवि प्रकाश, सत्यम राजेश, राजश्री नेर, गीता भास्कर, अप्पाजी अंबारीसा, दरबा, अनंत बाबू, नागा बाबू का एक कैमियो अपीयरेंस है और पवित्रा लोकेश का भी कैमियो अपीयरेंस है। तो ये बाकी के आर्टिस्ट आपको सपोर्टिंग कास्ट में तो देखने को मिलेंगे, लेकिन वो अदर सपोर्टिंग कास्ट है। तो ये कुछ इतने एक कैरेक्टर्स है जिनको इन आर्टिस्ट ने प्ले किया हुआ। ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म की स्टोरी के हिसाब से, जहाँ पे सभी की परफॉर्मेंस भी को भी बढ़िया थी। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में तो फिल्म का कैमरा वर्क यानी कि सिनेमेटोग्राफी आर मधी ने की हुई है। एडिटिंग की बात करें तो माथन के वेंकटेश ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है। वहीं पे म्यूजिक दिया हुआ है एस थमन ने। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए, जहाँ पे फिल्म के म्यूजिक में जो गाने हैं वो टोटल 6 सुनने को मिलने वाले, जहाँ पे सरकारू वारी पाटा का एक टाइटल सॉन्ग है और उसका एक रैप वर्जन भी आपको सुनने को मिलेगा। तो इसके साथ टोटल 6 गाने, जिसका लेबल है सारेगामा। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो सरकारू वारी पाटा फिल्म की कहानी महेश बाबू का किरदार है। महेश उसके ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। महेश जो एक लोन रिकवरी बिजनेसमैन है और वो अपना ये बिजनेस यूएस में चला रहा है। वहीं पे कलावती नाम की एक लड़की है जिसका रोल प्ले करी कीर्ति सुरेश। वो महेश से लोन ले लेती है, लेकिन उस लोन को चुकाने में वो पूरी तरह से नाकामयाब रहती है। अब महेश पूरी तरह से अपसेट हो जाता है और वो कलावती को वार्निंग देता है कि वो किसी भी तरह से ये लोन चुकाए, लेकिन कलावती अपने पावरफुल डैड यानी कि राजेंद्र नाथ को इस मैटर में ले आती है। राजेंद्र नाथ का रोल प्ले कर रहे समूथी रकानी।
अब किसी भी चॉइस ना बचने के चलते महेश बाबू इंडिया आते अपने पैसे वापस लेने के चक्कर में, जहाँ पे वो जब इंडिया आते तब वो एक बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते। अब वो प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद में ये राजेंद्र नाथ है कौन, और साथ ही में महेश बाबू उसको किस तरह से हैंडल करता है, और इसी सब चीजों में फिल्म की एक्चुअल कहानी सेट की हुई है। तो सरकार वारी पाटा फिल्म की कहानी में जो महेश बाबू वाला किरदार है, वही किरदार फिल्म को पूरी तरह से बनाए रखता है, जहाँ पे महेश बाबू ने महेश वाले किरदार में एक कंप्लीट मास एंटरटेनर परफॉर्मेंस दी हुई है। अपनी परफॉर्मेंस में वो मास और क्लास दोनों का कॉम्बो दिखाते हुए नजर आते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी बोलने की जो उनका जो वॉकिंग स्टाइल है, एक्शन सीक्वेंस, सभी चीजों में वो काफी बखूबी बेहतरीन नजर आ रहे थे। फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक महेश बाबू का पूरी तरह से इस फिल्म में शो चलता रहता है। आउट एंड आउट ये महेश बाबू की ही फिल्म है, जहाँ पे उन्होंने एंड से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरह से अपना करिश्मा दिखाया हुआ है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, कॉमेडी टाइमिंग, एक्शन अवतार आपको जरूर बनाए रखता है, स्क्रीन के प्रति आपको जरूर एट्रैक्टिव रखता है। महेश बाबू इस फिल्म में काफी हैंडसम नजर आ रहे थे, साथ ही में उन्होंने अपने पावरफुल कैरेक्टर को काफी पावरफुल तरीके से डिलीवर किया हुआ है। वैसे तो वो डांस ठीक ठाक कर लेते, उतना कुछ आता नहीं है, लेकिन इस फिल्म के सॉन्ग्स में जिस तरह से उन्होंने डांस किया हुआ है वो बखूबी काफी बढ़िया था। उनका लव ट्रैक फर्स्ट हाफ में जो दिखाया हुआ है वो डिसेंट है, उसमें वो काफी बढ़िया नजर आ रहे थे। अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ वो काफी बेहतरीन नजर आ रहे थे। रोमांटिक एपिसोड में जो थोड़ी बहुत कॉमेडी टाइमिंग देखने को मिलती है, वहां पे भी वो काफी शानदार नजर आ रहे थे। कीर्ति सुरेश ने स्लाइटली नेगेटिव टच वाला रोल प्ले किया हुआ है, और उस रोल में वो काफी रिफ्रेशिंग नजर आ रही थी। उनकी केमिस्ट्री महेश बाबू के साथ काफी टॉप नॉच नजर आ रही थी। अपने किरदार को इजीली काफी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर के हिसाब से डिलीवर करती हुई नजर आती है। फिल्म में विलन का किरदार है वो फिल्म का एक की पॉइंट के तौर पे दिखाया गया है, और उस किरदार के लिए समूति रखानी काफी परफेक्टली फिट बैठ रहे थे। उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से उस विलन वाले किरदार को प्ले किया हुआ है, जिस वजह से आपको वो किरदार काफी बढ़िया तरीके से पसंद आने वाला है। वो महेश बाबू के अपोजिट जिस तरह से वो खड़े रहते, उनका भी हीरो विलन के बीच में जो एपिसोड शूट किए हुए, उसमें महेश बाबू के सामने समूति रखानी की परफॉर्मेंस लाजवाब थी। वो पूरे सेकंड हाफ को और बेहतर बना रही थी। उन सभी चीजों का एग्जीक्यूशन काफी परफेक्ट नजर आ रहा था। वेनेला किशोर अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ, अपने वन लाइनर्स के साथ काफी बढ़िया तरीके से कॉमेडी जनरेट करते हुए नजर आते हैं। महेश बाबू के साथ उन्होंने काफी ज्यादा स्क्रीन शेयर की हुई थी, जहाँ पे उनके वन लाइनर सुनने को मिलते हैं, वो काफी बढ़िया नजर आ रहे थे। फिल्म के इंटरवल में आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जिसको डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है। इसके अलावा कॉमन पीपल जिस तरह से हेवी ईएमआई ले लेते, उसको चुकाने में नाकामयाब रहते, उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, उन सभी चीजों को उन्होंने बखूबी अच्छी तरीके से शोकेस किया हुआ था। फिल्म के गानों में कई गाने बढ़िया तरीके से शूट किए गए, जहाँ पे एक दो गाने फिल्म के हाईलाइट है। परशुराम ने इस फिल्म को काफी रिसेंट वे में नरेट किया हुआ है, इसको थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे। उन्होंने काफी सेफ रूट अपनाया हुआ है, इस फिल्म के साथ कोई नयापन यूज नहीं किया हुआ है। स्टोरी वही सेम रूटीन थी, पंच डायलॉग, एक्शन सीक्वेंस, वही फॉर्मूला वाली स्टोरी थी। जहाँ पे लोन रिकवरी वाला एंगल था वो बढ़िया था, लेकिन उसके ऊपर वो बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए। इसके अलावा फिल्म में कई सीन रिपीटेटिव नजर आ रहे थे, जिसको आसानी से ड्रॉप आउट किया जा सकता था। स्टोरी वाइज फिल्म में कुछ नयापन नहीं था, जिस वजह से टिपिकल मास कमर्शियल हीरो वाली फिल्म वही रूटीन फॉर्मेट को फॉलो करती है, जिसके चलते सभी चीजें प्रिडिक्टेबल हो जाती है, और वो सभी चीजें हीरो के कन्वीनियंस के हिसाब से दिखाई जाती है, जिस वजह से वो सभी चीजें आपने देखी हो ऐसा नजर आएगा। कीर्ति सुरेश, सुब्बाराजू और महेश बाबू को इस फिल्म में जिस तरह से तैयार किया हुआ है, उनका जो ट्रैक क्रिएट किया हुआ था, वो फोर्सफुली मैचअप किया हुआ ऐसा नजर आ रहा था। आप इस फिल्म को देखते समय आपको दिल में जरूर एक ऐसा आएगा कि इस फिल्म को और बेहतर वे में एलिवेट कर सकते थे, जिस वजह से इस फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा हो सकता था। फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वो नरेशन में काफी वीक नजर आता है, डायरेक्टर ने उसे जल्दबाजी में खत्म किया हुआ था। फिल्म का सेकंड हाफ बेटर हो सकता था, जहाँ पे कुछ पीछे प्रीची नरेशन देखने को मिलता है, वो भी लेंदी भी था साथ ही में।
तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव टच दे रही थी। फ़िल्म के प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो वो काफ़ी टॉप नॉच वाली देखने को मिलती है, जहाँ पे मेकर्स ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पैसों का खर्च किया हुआ है। विज़ुअली फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से शूट की गई, कैमरा वर्क काफ़ी शानदार था। इसके अलावा मदी ने जिस तरह से महेश बाबू को शोकेस किया हुआ है, जिस तरह से यूएस के लोकेशन है, इंडिया के लोकेशन को हमारे सामने पेश किया हुआ था, वो बढ़िया था। साथ ही में फाइट सीक्वेंस का जो एक कोरियोग्राफी थी वो काफ़ी बढ़िया थी। मास ऑडियंस को वो सभी चीज़ें ज़रूर पसंद आएगी। उसको काफ़ी बेहतरीन वे में सेट किया हुआ था। इस फ़िल्म में जो डेज़र्ट फाइट सीन है वो फ़िल्म का मेजर अट्रैक्शन है। उसको अच्छी तरह से एक्टर, डायरेक्टर और साथ ही में कोरियोग्राफर ने हैंडल किया हुआ था। कैमरामैन ने वो उस सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। फ़िल्म का आर्ट डायरेक्शन बढ़िया है। एक्टर्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज़ किया हुआ था। ख़ास करके महेश बाबू को सुपर्ब मैनर में हमारे सामने पेश किया हुआ है। थमन एसएससी उनका जो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा टच दे रहा था। वो फ़िल्म के लिए मेजर बोनस पॉइंट है। कुछ डल सीन्स आपको देखने को मिलते हैं, उसे भी बेटर करता हुआ नज़र आ रहा था। फ़िल्म के गानों में काफ़ी बढ़िया तरीके से वाइब्रेंट नज़र आ रहा था, जो फ़िल्म को और बेहतर बना रहा था। फ़िल्म की बीजीएम फ़िल्म का सबसे बड़ा बिग हाइलाइट पॉइंट है, जिसकी वजह से कई डल मूवमेंट को बेहतर करने में कामयाब रहता है। फ़िल्म का आर्ट डायरेक्शन जितना बेहतर था, उतनी बेहतरीन तरीके से कलर टोन और लाइटिंग भी की गई थी। इसके अलावा फ़िल्म में जिस तरह से जो सेट्स क्रिएट किए हुए थे वो काफ़ी अच्छे थे। डायरेक्टर परशुराम ने फ़िल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है। इस फ़िल्म को बेटर वे में एग्ज़ीक्यूट कर सकते थे। उनके पास महेश बाबू जैसे एक्टर थे, कुछ अलग हटके वो लाते, अगर उस किरदार को, हीरो के किरदार को थोड़े और बेटर वे में लिखते, फ़िल्म के जो स्क्रीन प्ले को थोड़ा और बेहतर करते, ड्रामेटिक मैनर में जिन चीज़ों को सेकंड हाफ में दिखाया हुआ है स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ, वो बढ़िया था। लेकिन ओवरऑल फ़िल्म को और बेहतर करते तो और अच्छा रहता। लेकिन वैसे भी ये डिसेंट फ़िल्म बनी हुई है। तो सरकारों वाली पाता एक टिपिकल मास एंटरटेनर फ़िल्म है, जहाँ पे फ़िल्म को फैन्स की तरफ से ज़्यादा प्यार मिला हुआ है। साथ ही में मास ऑडियंस को भी ये फ़िल्म ज़्यादा पसंद आएगी। ये फ़िल्म पूरी तरह से एक टिपिकल कमर्शियल फ़ॉर्मूला टेम्पलेट को फ़ॉलो करती है, जहाँ पे सॉन्ग्स, फाइट सीक्वेंस और उन सभी चीज़ों का मिश्रण करके हमारे सामने पेश किया हुआ है। फ़िल्म में ऐसा कोई भी वाओ मोमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये सरप्राइज़ कर गया। अदरवाइज़ पूरी फ़िल्म प्रेडिक्टेबल है। फ़िल्म में महेश बाबू काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना परफ़ॉर्मेंस डिलीवर कर रही है। वो पूरी तरह से अकेले इस फ़िल्म को अपने कंधे पे चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप महेश बाबू के फ़ैन हो या मास फ़िल्में देखना पसंद है, तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं आर्टिस्ट के बारे में, कौन-सा एक्टर कौन-सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। तो कुछ लीड एक्टर्स के बारे में बता देते हैं। महेश बाबू, महेश यानी कि मही का रोल प्ले कर रहे हैं, जो फाउंडर ऑफ मही फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। इसके अलावा कीर्ति सुरेश ने कलावती का रोल प्ले किया हुआ है। समूति रकानी, एमपी राजेंद्र नाथ यानी कि कलावती के फादर के रोल में दिखाई देंगे। नादिया ने सीनियर बैंक ऑफिशियल राजकुमारी का रोल प्ले किया हुआ है। सौम्या मेनन ने सौम्या यानी कि कलावती के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर, किशोर यानी कि मही के फ्रेंड के रोल में दिखाई देगी। अजय ने सीपी अजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है। सुब्बा राजू ने सुब्बा राजू राजेंद्र के ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रह्मा जी ने बैंक एम्प्लॉय ब्रह्मा जी का रोल प्ले किया हुआ है। तनिकेला भरानी ने मास्टर का रोल प्ले किया हुआ है। पराग त्यागी ने बिहारी का रोल प्ले किया हुआ है। पूसानी कृष्णा मुरली ने कॉलोनी प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है। महेश मांजरेकर ने फाइनेंशियल मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है। प्रभास श्रीनु ने रिकवरी एजेंट का रोल प्ले किया हुआ है। तो ये कुछ आर्टिस्ट थे जहाँ पे जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए, सभी अपने रोल में बखूबी काफी शानदार नजर आ रहे थे। अब इस फिल्म के डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो गीता गोविंदम के बाद परशुराम ने एक स्क्रिप्ट को महेश बाबू को सुनाया हुआ था, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके उन्होंने इस फिल्म के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे महेश बाबू ने अपने प्रोडक्शन में इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया, जहाँ पे उनके साथ मैत्री मूवी मेकर्स और 14 रील प्लस जैसे प्रोडक्शन कंपनी जुड़ी, को प्रोड्यूसन में आई, जिसके चलते ये कोविड-19 के बाद परशुराम महेश बाबू से फिर से मिले, वो स्क्रिप्ट में चेंजेस करके तो ये फिल्म फाइनलाइज हो गई। उसके बाद में कास्ट एंड क्रू को साइन किया गया, जहाँ पे परशुराम अपनी पिछली फिल्मों में जिस कास्ट एंड क्रू के साथ काम करते हुए आ रहे उसमें से कई एक्टर्स और टेक्नीशियन को रिपीट किया हुआ था, बाकी कुछ नए एक्टर्स और टेक्नीशियन को ट्राई किया हुआ था। फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो सितंबर 2020 में यूएस से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे कई लोकेशन में फिल्म की शूटिंग को शूट किया गया था और ज्यादातर पोर्शन फिल्म का यूएस और हैदराबाद में शूट किया हुआ है। 21 नवंबर 2020 को हैदराबाद की शूटिंग स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को 1 जनवरी 2021 को यूएस से लेकर हैदराबाद और दुबई में ले जाया गया था। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ शूटिंग बिगन की गई थी 25 जनवरी 2021 को दुबई में।
इस फिल्म का पहला शेड्यूल है शारजहां का सेट किया हुआ था। उसके बाद में फिल्म का सेकंड शेड्यूल काफ़ी लंबा रखा गया था। कोविड-19 की वजह से ये सभी चीज़ें डिले हो रही थी। बाद में फिल्म में गोवा का शेड्यूल भी सेट किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म के अलग-अलग शेड्यूल सेट किए हुए थे। उसके बीच में महेश बाबू को नी सर्जरी आई, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा। बाद में महेश बाबू को कोविड-19 हो गए, जिसके चलते फिल्म की शूटिंग और डिले हुई। फिल्म का फाइनल शेड्यूल स्टार्ट किया गया मार्च 2022 को, जहाँ पे एल्यूमिनियम फैक्ट्री हैदराबाद में कई सीन्स को शूट किया गया था। फिल्म का एक्शन सीक्वेंस, क्लाइमेक्स सीक्वेंस सबसे आखिरी में रखे गए थे। पेच वर्क था, वो सभी चीज़ें वहीं पे शूट की गई थी। फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से अप्रैल 2022 तक कंप्लीट करवा दी गई थी। म्यूजिक के ऊपर बात करते हैं, एस एस तमन ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जिसकी टोटल लेंथ है 23 मिनट 43 सेकंड। इस साउंड ट्रैक को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है, जिसके राइट्स सारेगामा एंटरटेनमेंट ने लिए हुए। इसको 2021-2022 में रिकॉर्ड किया गया था और इस एल्बम को 13 जून 2022 को सारेगामा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। तो अभी फिलहाल में आपको ये सभी गाने वहीं पे फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे, वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में। यहाँ पे टोटल 6 गाने हैं। पहला गाना है कलावती, जिसके लिरिक्स लिखे हुए अनंत श्रीराम ने, सिंगर थे सिद्ध श्रीराम। दूसरा गाना है पेनी, जिसके लिरिक्स लिखे हुए अनंत श्रीराम ने, सिंगर थे नकाश अजीज। तीसरा गाना है सरकारू वारे पाटा, टाइटल सॉन्ग। चौथा गाना है मामा महेशा। पांचवा गाना है सरकारू वारे पाटा, रेप सॉन्ग। और छठा गाना है मुरारी वाह। तो ये टोटल 6 गाने, जिसकी लेंथ 23 मिनट 43 सेकंड। ये सभी गाने सारेगामा की यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। रिलीज के ऊपर बात कर तो फिल्म को 12 मई 2022 को रिलीज किया गया था, लेकिन इससे पहले फिल्म की डेट वो नहीं थी। 1 जनवरी 2021 में अनाउंस किया गया था कि ये फिल्म आपको जनवरी 2022 में संक्रांति के मौके पर देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में जुलाई 2021 में अनाउंस किया गया कि ये फिल्म आपको एक दिन पहले 13 जनवरी 2022 को देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर से नवंबर में मेकर्स ने अनाउंस किया कि ये फिल्म आपको लेट देखने को मिलेगी कोविड-19 के चलते, ओमिक्रॉन वायरस के चलते। फिल्म को 1 अप्रैल 2022 को रिलीज किया जाएगा उगाड़ी फेस्टिवल के मौके पर। लेकिन फिर से जनवरी 2022 में मेकर सामने आए और उन्होंने इस डेट को और चेंज किया और बाद में 12 मई 2022 की फाइनल डेट फिक्स कर दी गई। और इस बार डेट जो चेंज करने का मेन रीजन था प्रोडक्शन डिले की वजह से। तो फाइनली फिल्म को 12 मई 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स रिस्पांस मिला था। क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को ज़्यादा मिक्स रिस्पांस मिला था। इस फिल्म का जो प्रीच स्क्रीन प्ले है वही रूटीन चीज़ों में दिखाने के चलते इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से ज़्यादातर मिक्स रिस्पांस मिला था। कई चीज़ों को क्रिटिसाइज किया हुआ था। महेश बाबू की परफॉर्मेंस को ज़्यादातर प्रेज मिली हुई थी, लेकिन ऑडियंस की तरफ से, मास ऑडियंस और महेश बाबू की फैंस की तरफ से भरपूर इस फिल्म को प्यार मिला हुआ है, जिसको IMDb पे करीबन 7600 वोट मिले हुए, जिसमें 6.1 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो इस रेटिंग के साथ इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन मिला हुआ है। इस फिल्म को 160 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था, जिसका बजट करीबन 60 करोड़ था। लेकिन 60 करोड़ के बजट के सामने मिक्स रिस्पॉन्स होने के बावजूद फिल्म ने काफ़ी धमाका मचाया हुआ था। इस फिल्म ने करीबन 200 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल रन लिया हुआ है। तो एक एवरेज फिल्म, बिलो एवरेज फिल्म मान लो, उस फिल्म को थिएटर में लाया जाता है कहीं करीबन 50-60 करोड़ के बजट के साथ, और उसमें सिर्फ महेश बाबू नाम का एक एक्टर डाल दिया जाता है, जहां पे फिल्म डायरेक्ट 200 करोड़ कर लेती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महेश बाबू का स्टारडम किस तरह का है। एक एवरेज फिल्म को भी, बिलो एवरेज फिल्म को वो 200 करोड़ के पार ले गए, जहां पे फिल्म का एस्टिमेट जो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन आया हुआ था वो करीबन 113 से 115 करोड़ था। इस फिल्म ने अपने पहले दिन पे 75 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था, जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन है 45 करोड़ 21 लाख। दूसरे दिन फिल्म ने 105 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किया हुआ था 2 दिनों में। तो टोटल इस तरह से 105 करोड़ हुए थे 2 दिन में, और 2 दिन में ये फिल्म ने 100 करोड़ का बेंचमार्क लिया था। 7वें दिन महेश बाबू के करियर की, और ये फिल्म ऐसी 7वीं फिल्म थी जो महेश बाबू के करियर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। इसके अलावा 160 करोड़ फिल्म ने 5 दिनों में ही कंप्लीट कर लिए। फिल्म का ग्रोस कलेक्शन 160 करोड़ 5 दिनों में ही आ चुका था। और उसके बाद में इस फिल्म को एक एवरेज फेयर माना गया, जहां पे फिल्म को काफी अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था। उसके बाद में पहला वीक कंप्लीट करते करते फिल्म ने करीबन 170 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था।
उसके बाद में फिल्म ने 11 दिनों में करीबन 196 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था और उसके बाद में 12 दिनों में फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार किया हुआ था, जहां पे ट्रेड और प्रोडक्शन के बीच में जो रेशियो है, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, उसमें काफी चेंजेस आ रहे थे। ट्रेड की तरफ से फिल्म ने करीबन 170 से 80 करोड़ कमाए हुए हैं, वहीं पे सरकारों वारी पाता के जो मेकर्स है उन्होंने इस फिल्म को 200 करोड़ के ऊपर ऑफिशियली फैसला दिया गया था कि उनकी फिल्म कमाई हुई है। तो ये फिल्म 60 करोड़ के बजट के सामने 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर गई, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज हिट फिल्म साबित हो गई थी। तो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स, हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स के ऊपर। तो अब हम बात करें फिल्म के ओटीटी राइट्स और सैटेलाइट राइट्स के ऊपर तेलुगु वर्जन के। तो फिल्म के तेलुगु वर्जन के ओटीटी राइट्स है अमेजोन प्राइम वीडियो के पास, जिन्होंने काफी अच्छी खासी प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए हैं। और इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है स्टार नेटवर्क के पास, यानी कि स्टार माँ के पास तेलुगु वर्जन के लिए। तो ये फिल्म आपको फिलहाल में अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन सरकारों वारी पाता के नाम से तेलुगु वर्जन में देखने को मिल जाएगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म आपको विद सब्सक्रिप्शन विथ सबटाइटल सरकार वारी पाथा नाम के साथ तेलुगु वर्जन में ऑफिशियली देखने को मिलेगी। सैटेलाइट चैनल स्टार माँ के ऊपर ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टीवी पे ये फिल्म स्टार माँ के चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में ये बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म के हिंदी वर्जन की बात करें तो उसके राइट्स से गोलमाइंस के पास, जिन्होंने इस फिल्म का प्रोमो उनके टेलीविजन चैनल के ऊपर भी चलाया हुआ है। गोलमाइंस ने इस फिल्म के रिलीज से पहले ही काफी बड़ी हेवी रकम में फिल्म के प्राइस खरीदे हुए, जहां पे गोलमाइंस वालों ने इस फिल्म के टेलीविजन और ओटीटी दोनों राइट्स खरीदे हुए। तो ये फिल्म आपको गोलमाइंस के ही चैनल पे टेलीविजन पे देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में, और उसके बाद यूट्यूब पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। अब हम बात करें इस फिल्म के कहानी के ऊपर, तो सरकारों वारी पाटा फिल्म की कहानी महेश बाबू का किरदार है। महेश उसके ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। महेश जो एक लोन रिकवरी बिजनेसमैन है और वो अपना ये बिजनेस यूएस में चला रहा है। वहीं पे कलावती नाम की एक लड़की है जिसका रोल प्ले करी कीर्ति सुरेश, वो महेश से लोन ले लेती है, लेकिन उस लोन को चुकाने में वो पूरी तरह से नाकामयाब रहती है। अब महेश पूरी तरह से अपसेट हो जाता है और वो कलावती को वार्निंग देता है कि वो किसी भी तरह से ये लोन चुकाए, लेकिन कलावती अपने पावरफुल डैड यानी कि राजेंद्र नाथ को इस मैटर में ले आती है। राजेंद्र नाथ का रोल प्ले कर रहे समुथी रकानी। अब किसी भी चॉइस ना बचने के चलते महेश बाबू इंडिया आते हैं अपने पैसे वापस लेने के चक्कर में, जहां पे वो जब इंडिया आते तब वो एक बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब वो प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद में ये राजेंद्र नाथ है कौन, और साथ ही में महेश बाबू उसको किस तरह से हैंडल करता है, और इसी सब चीजों में फिल्म की एक्चुअल कहानी सेट की हुई है। तो सरकार वारी पाटा फिल्म की कहानी में जो महेश बाबू वाला किरदार है, वही किरदार फिल्म को पूरी तरह से बनाए रखता है, जहाँ पे महेश बाबू ने महेश वाले किरदार में एक कंप्लीट मास एंटरटेनर परफॉर्मेंस दी हुई है। अपनी परफॉर्मेंस में वो मास और क्लास दोनों का कॉम्बो दिखाते हुए नजर आते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी बोलने की उनका जो वॉकिंग स्टाइल है, एक्शन सीक्वेंस, सभी चीजों में वो काफी बखूबी बेहतरीन नजर आ रहे थे। फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक महेश बाबू का पूरी तरह से इस फिल्म में शो चलता रहता है। आउट एंड आउट ये महेश बाबू की ही फिल्म है, जहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरह से अपना करिश्मा दिखाया हुआ है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, कॉमेडी टाइमिंग, एक्शन अवतार आपको जरूर बनाए रखता है, स्क्रीन के प्रति आपको जरूर अट्रैक्टिव रखता है। महेश बाबू इस फिल्म में काफी हैंडसम नजर आ रहे थे, साथ ही में उन्होंने अपने पावरफुल कैरेक्टर को काफी पावरफुल तरीके से डिलीवर किया हुआ है। वैसे तो वो डांस ठीक ठाक कर लेते, उतना कुछ आता नहीं है, लेकिन इस फिल्म के सॉन्ग्स में जिस तरह से उन्होंने डांस किया हुआ है वो बखूबी काफी बढ़िया था। उनका लव ट्रैक फर्स्ट हाफ में जो दिखाया हुआ है वो डिसेंट है, उसमें वो काफी बढ़िया नजर आ रहे थे। अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ वो काफी बेहतरीन नजर आ रहे थे। रोमांटिक एपिसोड में जो थोड़ी बहुत कॉमेडी टाइमिंग देखने को मिलती है वहां पे भी वो काफी शानदार नजर आ रहे थे। कीर्ति सुरेश ने स्लाइटली नेगेटिव टच वाला रोल प्ले किया हुआ
हुआ है और उस रोल में वो काफ़ी रिफ्रेशिंग नज़र आ रही थी। उनकी केमिस्ट्री महेश बाबू के साथ काफ़ी टॉप नॉच नज़र आ रही थी। अपने किरदार को ईज़िली काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर के हिसाब से डिलीवर करती हुई नज़र आती है। फ़िल्म में विलन का किरदार है, वो फ़िल्म का एक की पॉइंट के तौर पे दिखाया गया है और उस किरदार के लिए समूति रखानी काफ़ी परफेक्टली फिट बैठ रहे थे। उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से उस विलन वाले किरदार को प्ले किया हुआ है, जिस वजह से आपको वो किरदार काफ़ी बढ़िया तरीके से पसंद आने वाला है। वो महेश बाबू के अपोज़िट जिस तरह से वो खड़े रहते, उनका जो भी हीरो विलन के बीच में जो एपिसोड शूट किए हुए, उसमें महेश बाबू के सामने समूति रखाने की परफ़ॉर्मेंस लाजवाब थी। वो पूरे सेकंड हाफ को और बेहतर बना रही थी, उन सभी चीज़ों का एग्ज़ीक्यूशन काफ़ी परफेक्ट नज़र आ रहा था। वेनेला किशोर अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ, अपने वन लाइनर्स के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉमेडी जनरेट करते हुए नज़र आते हैं। महेश बाबू के साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन शेयर की हुई थी, जहाँ पे उनके वन लाइनर्स सुनने को मिलते हैं, वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे थे। फ़िल्म के इंटरवल में आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जिसको डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है। इसके अलावा कॉमन पीपल जिस तरह से हेवी ईएमआई ले लेते, उसको चुकाने में नाकामयाब रहते, उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, उन सभी चीज़ों को उन्होंने बखूबी अच्छी तरीके से शोकेस किया हुआ था। फ़िल्म के गानों में कई गाने बढ़िया तरीके से शूट किए गए, जहाँ पे 1-2 गाने फ़िल्म के हाइलाइट हैं। परशुराम ने इस फ़िल्म को काफ़ी रिसेंट वे में नैरेट किया हुआ है, इसको थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे। उन्होंने काफ़ी सेफ रूट अपनाया हुआ है, इस फ़िल्म के साथ कोई नयापन यूज़ नहीं किया हुआ है, स्टोरी वही सेम रूटीन थी, पंच डायलॉग, एक्शन सीक्वेंस वही फ़ॉर्मूला वाली स्टोरी थी। जहाँ पे लोन रिकवरी वाला एंगल था वो बढ़िया था, लेकिन उसके ऊपर वो बढ़िया तरीके से एग्ज़ीक्यूशन नहीं कर पाए। इसके अलावा फ़िल्म में कई सीन रिपिटिटिव नज़र आ रहे थे, जिसको आसानी से ड्रॉप आउट किया जा सकता था। स्टोरी वाइज़ फ़िल्म में कुछ नयापन नहीं था, जिस वजह से टिपिकल मास कमर्शियल हीरो वाली फ़िल्म वही रूटीन फॉर्मेट को फ़ॉलो करती है, जिसके चलते सभी चीज़ें प्रिडिक्टेबल हो जाती है और वो सभी चीज़ें हीरो के कन्वीनियंस के हिसाब से दिखाई जाती है, जिस वजह से वो सभी चीज़ें आपने देखी हो ऐसा नज़र आएगा। कीर्ति सुरेश, सुब्बाराजू और महेश बाबू को इस फ़िल्म में जिस तरह से तैयार किया हुआ है, उनका जो एक ट्रैक क्रिएट किया हुआ था, वो फ़ोर्सफुली मैचअप किया हो ऐसा नज़र आ रहा था। आप इस फ़िल्म को देखते समय आपको दिल में ज़रूर एक ऐसा आएगा कि इस फ़िल्म को और बेहतर वे में एलिवेट कर सकते थे, जिस वजह से इस फ़िल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा हो सकता था। फ़िल्म का जो क्लाइमेक्स है वो नैरेशन में काफ़ी वीक नज़र आता है, डायरेक्टर ने उसे जल्दबाज़ी में ख़त्म किया हुआ था। फ़िल्म का सेकंड हाफ बेटर हो सकता था, जहाँ पे कुछ पीछी प्रीची नैरेशन देखने को मिलता है, वो भी लेंदी भी था साथ ही में। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव टच दे रही थी। फ़िल्म के प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो वो काफ़ी टॉप नॉच वाली देखने को मिलती है, जहाँ पे मेकर्स ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पैसों का खर्च किया हुआ है। विज़ुअली फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से शूट की गई, कैमरा वर्क काफ़ी शानदार था। इसके अलावा मदी ने जिस तरह से महेश बाबू को शोकेस किया हुआ है, जिस तरह से यूएस के लोकेशन है, इंडिया के लोकेशन को हमारे सामने पेश किया हुआ था, वो बढ़िया था। साथ ही में फाइट सीक्वेंस का जो एक कोरियोग्राफी थी वो काफ़ी बढ़िया थी। मास ऑडियंस को सभी चीज़ें ज़रूर पसंद आएगी। उसको काफ़ी बेहतरीन वे में सेट किया हुआ था। इस फ़िल्म में जो डेज़र्ट फाइट सीन है वो फ़िल्म का मेजर अट्रैक्शन है। उसको अच्छी तरह से एक्टर, डायरेक्टर और साथ ही में कोरियोग्राफर ने हैंडल किया हुआ था। कैमरामैन ने उस सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। फ़िल्म का आर्ट डायरेक्शन बढ़िया है। एक्टर्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज़ किया हुआ था। ख़ास करके महेश बाबू को सुपर्ब मैनर में हमारे सामने पेश किया हुआ है। थमन एसएससी उनका जो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा टच दे रहा था। वो फ़िल्म के लिए मेजर बोनस पॉइंट है। कुछ डल सीन्स आपको देखने को मिलते हैं, उसे भी बेटर करता हुआ नज़र आ रहा था। फ़िल्म के गानों में काफ़ी बढ़िया तरीके से वाइब्रेंट नज़र आ रहा था, जो फ़िल्म को और बेहतर बना रहा था। फ़िल्म की बीजीएम फ़िल्म का सबसे बड़ा बिग हाइलाइट पॉइंट है, जिसकी वजह से कई डल मूवमेंट को बेहतर करने में कामयाब रहता है। फ़िल्म का आर्ट डायरेक्शन जितना बेहतर था, उतनी बेहतरीन तरीके से कलर टोन और लाइटिंग भी की गई थी। इसके अलावा फ़िल्म में जिस तरह से जो सेट्स क्रिएट किए हुए थे वो काफ़ी अच्छे थे। डायरेक्टर परशुराम ने फ़िल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है। इस फ़िल्म को बेटर वे में एग्ज़ीक्यूट कर सकते थे। उनके पास महेश बाबू जैसे एक्टर थे, कुछ अलग हट के वो लाते, अगर उस किरदार को, हीरो के किरदार को थोड़े और बेटर वे में लिखते, फ़िल्म के जो स्क्रीन प्ले को थोड़ा और बेहतर करते, ड्रामेटिक मैनर में जिन चीज़ों को सेकंड हाफ में दिखाया हुआ स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ वो बढ़िया था। लेकिन ओवरऑल फ़िल्म को और बेहतर करते तो और अच्छा रहता, लेकिन
वैसे भी ये डिसेंट फिल्म बनी हुई है। तो सरकारों वारी पाता एक टिपिकल मास एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पे फिल्म को फैंस की तरफ से ज़्यादा प्यार मिला हुआ है, साथ ही में मास ऑडियंस को भी ये फिल्म ज़्यादा पसंद आएगी। ये फिल्म पूरी तरह से एक टिपिकल कमर्शियल फॉर्मूला टेम्पलेट को फॉलो करती है जहाँ पे सॉन्ग्स, फाइट सीक्वेंस और उन सभी चीज़ों का मिश्रण करके हमारे सामने पेश किया हुआ है। फिल्म में ऐसा कोई भी वाव मोमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये सरप्राइज कर गया। अदरवाइज पूरी फिल्म प्रेडिक्टेबल है। फिल्म में महेश बाबू काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है। वो पूरी तरह से अकेले इस फिल्म को अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप महेश बाबू के फैन हो या मास फिल्में देखना पसंद है तो इस फिल्म को आप ज़रूर इंजॉय कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं आर्टिस्ट के बारे में, कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। तो कुछ लीड एक्टर्स के बारे में बता देते हैं। महेश बाबू महेश यानी कि मही का रोल प्ले करे, जो फाउंडर ऑफ मही फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। इसके अलावा कीर्ति सुरेश ने कलावती का रोल प्ले किया हुआ है। समूति रकानी एमपी राजेंद्र नाथ यानी कि कलावती के फादर के रोल में दिखाई देंगे। नादिया ने सीनियर बैंक ऑफिशियल राजकुमारी का रोल प्ले किया हुआ है। सौम्या मेनन ने सौम्या यानी कि कलावती के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर किशोर यानी कि मही के फ्रेंड के रोल में दिखाई देगी। अजय ने सीपी अजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है। सुब्बा राजू ने सुब्बा राजू राजेंद्र के ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रह्मा जी ने बैंक एम्प्लॉय ब्रह्मा जी का रोल प्ले किया हुआ है। तनिकेला परानी ने मास्टर का रोल प्ले किया हुआ है। पराग त्यागी ने बिहारी का रोल प्ले किया हुआ है। पोसानी कृष्णा मुरली ने कॉलोनी प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है। महेश मंजरेकर ने फाइनेंशियल मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है। प्रभास रीनू ने रिकवरी एजेंट का रोल प्ले किया हुआ है। तो ये कुछ आर्टिस्ट थे जहाँ पे जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए, सभी अपने रोल में बखूबी काफी शानदार नजर आ रहे थे। अब इस फिल्म के डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो गीता गोविंदम के बाद परशुराम ने एक स्क्रिप्ट को महेश बाबू को सुनाया हुआ था, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके उन्होंने इस फिल्म के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे महेश बाबू ने अपने प्रोडक्शन में इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया, जहाँ पे उनके साथ मैत्री मूवी मेकर्स और 14 रील प्लस जैसे प्रोडक्शन कंपनी जुड़ी, को प्रोड्यूसन में आई, जिसके चलते ये कोविड-19 के बाद परशुराम महेश बाबू से फिर से मिले, वो स्क्रिप्ट में चेंजेस करके तो ये फिल्म फाइनलाइज हो गई। उसके बाद में कास्ट एंड क्रू को साइन किया गया, जहाँ पे परशुराम अपनी पिछली फिल्मों में जिस कास्ट एंड क्रू के साथ काम करते हुए आ रहे उसमें से कई एक्टर्स और टेक्नीशियन को रिपीट किया हुआ था, बाकी कुछ नए एक्टर्स और टेक्नीशियन को ट्राई किया हुआ था। फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो सितंबर 2020 में यूएस से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे कई लोकेशन में फिल्म की शूटिंग को शूट किया गया था और ज्यादातर पोर्शन फिल्म का यूएस और हैदराबाद में शूट किया हुआ है। 21 नवंबर 2020 को हैदराबाद की शूटिंग स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को 1 जनवरी 2021 को यूएस से लेकर हैदराबाद और दुबई में ले जाया गया था। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ शूटिंग बिगन की गई थी 25 जनवरी 2021 को दुबई में। इस फिल्म का पहला शेड्यूल है शारजहां का सेट किया हुआ था। उसके बाद में फिल्म का सेकंड शेड्यूल काफी लंबा रखा गया था, कोविड-19 की वजह से सभी चीजें डिले हो रही थी। बाद में फिल्म में गोवा का शेड्यूल भी सेट किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म के अलग अलग शेड्यूल सेट किए हुए थे। उसके बीच में महेश बाबू को नी सर्जरी आई, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा। बाद में महेश बाबू को कोविड-19 हो गए, जिसके चलते फिल्म की शूटिंग और डिले हुई। फिल्म का फाइनल शेड्यूल स्टार्ट किया गया मार्च 2022 को, जहाँ पे एल्यूमिनियम फैक्ट्री हैदराबाद में कई सीन्स को शूट किया गया था। फिल्म का एक्शन सीक्वेंस, क्लाइमेक्स सीक्वेंस सबसे आखिरी में रखे गए थे। पेच वर्क था, वो सभी चीजें वहीं पे शूट की गई थी। फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से अप्रैल 2022 तक कंप्लीट करवा दी गई थी। म्यूजिक के ऊपर बात करते हैं, एस तमन ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जिसकी टोटल लेंथ है 23 मिनट 43 सेकंड। इस साउंड ट्रैक को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है, जिसके राइट सारेगामा एंटरटेनमेंट ने लिए हुए। इसको 2021-2022 में रिकॉर्ड किया गया था और इस एल्बम को 13 जून 2022 को सारेगामा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। तो अभी फिलहाल में आपको ये सभी गाने वहीं पे फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे, वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में। यहाँ पे टोटल 6 गाने हैं। पहला गाना है कलावती, जिसके लिरिक्स लिखे हुए अनंत श्रीराम ने, सिंगर थे सिद्ध श्रीराम। दूसरा गाना है पेनी, जिसके लिरिक्स लिखे हुए अनंत श्रीराम ने, सिंगर थे नकाश अजीज। तीसरा गाना है सरकारू वारे पाटा टाइटल सॉन्ग। चौथा गाना है मामा महेशा। पांचवा गाना है सरकारू वारे पाटा रेप सॉन्ग और छठा गाना है मुरारी वाह। तो ये टोटल 6 गाने, जिसकी लेंथ 23 मिनट 43 सेकंड। ये सभी गाने सारेगामा के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। रिलीज के ऊपर बात कर तो फिल्म को 12 मई 2022 को रिलीज किया गया था, लेकिन इससे पहले फिल्म की डेट वो नहीं थी। 1 जनवरी 2021 में अनाउंस किया गया था कि ये फिल्म आपको जनवरी 2022 में संक्रांति के मौके पर देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में जुलाई 2021 में अनाउंस किया गया कि ये फिल्म आपको एक दिन पहले 13 जनवरी 2022 को देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर से नवंबर में मेकर्स ने अनाउंस
अनाउंस किया कि ये फिल्म आपको लेट देखने को मिलेगी कोविड-19 के चलते, ओमिक्रॉन वायरस के चलते। फिल्म को 1 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया जाएगा उगाड़ी फेस्टिवल के मौके पर। लेकिन फिर से जनवरी 2022 में मेकर सामने आए और उन्होंने इस डेट को और चेंज किया और बाद में 12 मई 2022 की फाइनल डेट फिक्स कर दी गई। और इस बार डेट को चेंज करने का मेन रीज़न था प्रोडक्शन डिले की वजह से। तो फाइनली फ़िल्म को 12 मई 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था। क्रिटिक्स की तरफ से इस फ़िल्म को ज़्यादा मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। इस फ़िल्म का जो प्रीच स्क्रीन प्ले है वही रूटीन चीज़ों में दिखाने के चलते इस फ़िल्म को क्रिटिक्स की तरफ से ज़्यादातर मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। कई चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया हुआ था। महेश बाबू की परफॉर्मेंस को ज़्यादातर प्रेज़ मिली हुई थी। लेकिन ऑडियंस की तरफ से मास ऑडियंस और महेश बाबू की फैन्स की तरफ से भरपूर इस फ़िल्म को प्यार मिला हुआ है। जिसको आईएमडीबी पे करीबन 7600 वोट मिले हुए हैं, जिसमें 6.1 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो इस रेटिंग के साथ इस फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन मिला हुआ है। इस फ़िल्म को 160 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था, जिसका बजट करीबन 60 करोड़ था। लेकिन 60 करोड़ के बजट के सामने मिक्स रिस्पॉन्स होने के बावजूद फ़िल्म ने काफ़ी धमाका मचाया हुआ था। इस फ़िल्म ने करीबन 200 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल रन लिया हुआ है। तो एक एवरेज फ़िल्म, बिलो एवरेज फ़िल्म मान लो, उस फ़िल्म को थिएटर में लाया जाता है कहीं करीबन 50-60 करोड़ के बजट के साथ, और उसमें सिर्फ महेश बाबू नाम का एक एक्टर डाल दिया जाता है, जहाँ पे फ़िल्म डायरेक्ट 200 करोड़ कर लेती है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महेश बाबू का स्टारडम किस तरह का है। एक एवरेज फ़िल्म को भी, बिलो एवरेज फ़िल्म को वो 200 करोड़ के पार ले गए, जहाँ पे फ़िल्म का एस्टीमेट जो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन आया हुआ था वो करीबन 113 से 115 करोड़ था। इस फ़िल्म ने अपने पहले दिन पे 75 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन है 45 करोड़ 21 लाख। दूसरे दिन फ़िल्म ने 105 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किया हुआ था 2 दिनों में। तो टोटल इस तरह से 105 करोड़ हुए थे 2 दिन में, और 2 दिन में ये फ़िल्म ने 100 करोड़ का बेंचमार्क लिया था। 7वें दिन महेश बाबू के करियर की, और ये फ़िल्म ऐसी 7वीं फ़िल्म थी जो महेश बाबू के करियर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। इसके अलावा 160 करोड़ फ़िल्म ने 5 दिनों में ही कंप्लीट कर लिए। फ़िल्म का ग्रॉस कलेक्शन 160 करोड़ 5 दिनों में ही आ चुका था। और उसके बाद में इस फ़िल्म को एक एवरेज फेयर माना गया, जहाँ पे फ़िल्म को काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था। उसके बाद में पहला वीक कंप्लीट करते-करते फ़िल्म ने करीबन 170 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। उसके बाद में फ़िल्म ने 11 दिनों में करीबन 196 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था, और उसके बाद में 12 दिनों में फ़िल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार किया हुआ था। जहाँ पे ट्रेड और प्रोडक्शन के बीच में जो रेशियो है, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, उसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे थे। ट्रेड की तरफ से फ़िल्म ने करीबन 170 से 80 करोड़ कमाए हुए हैं, वहीं पे सरकारों वारी पाता कि जो मेकर्स हैं उन्होंने इस फ़िल्म को 200 करोड़ के ऊपर ऑफ़िशियली फैसला दिया गया था कि उनकी फ़िल्म कमाई हुई है। तो ये फ़िल्म 60 करोड़ के बजट के सामने 200 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर गई, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज हिट फ़िल्म साबित हो गई थी। तो अब हम बात कर लेते हैं इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स, हिंदी डब्ड वर्ज़न के राइट्स के ऊपर। तो अब हम बात करें फ़िल्म के ओटीटी राइट्स और सैटेलाइट राइट्स के ऊपर तेलुगु वर्ज़न के। तो फ़िल्म के तेलुगु वर्ज़न के ओटीटी राइट्स है अमेज़न प्राइम वीडियो के पास, जिन्होंने काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में फ़िल्म के राइट्स खरीदे हुए हैं। और इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स है स्टार नेटवर्क के पास, यानी कि स्टार माँ के पास तेलुगु वर्ज़न के लिए। तो ये फ़िल्म आपको फ़िलहाल में अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन सरकारों वारी पाता के नाम से तेलुगु वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ये फ़िल्म आपको विथ सब्सक्रिप्शन विथ सबटाइटल सरकारों वारी पाथा नाम के साथ तेलुगु वर्ज़न में ऑफ़िशियली देखने को मिलेगी। सैटेलाइट चैनल स्टार माँ के ऊपर ये फ़िल्म तेलुगु लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टीवी पे ये फ़िल्म स्टार माँ के चैनल के ऊपर तेलुगु वर्ज़न में ये बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। वहीं पे फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न की बात करें तो उसके राइट्स है गोलमाइंस के पास, जिन्होंने इस फ़िल्म का प्रोमो उनके टेलीविज़न चैनल के ऊपर भी चलाया हुआ है। गोलमाइंस ने इस फ़िल्म के रिलीज़ से पहले काफ़ी बड़ी हेवी रकम में फ़िल्म के प्राइस खरीदे हुए, जहाँ पे गोलमाइंस वालों ने इस फ़िल्म के टेलीविज़न और ओटीटी दोनों राइट्स खरीदे हुए। तो ये फ़िल्म आपको गोलमाइंस के ही चैनल पे टेलीविज़न पे देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में, और उसके बाद यूट्यूब पे ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। फिलहाल में फ़िल्म की डबिंग स्टार्ट नहीं की है, जब कभी फ़िल्म की डबिंग स्टार्ट की जाएगी
उसके बाद फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा। उसके बाद फिल्म को टेलीविजन पे गोलमाइस के टेलीविजन चैनल के ऊपर किसी निर्धारित डेट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा, जहां पे बिल्कुल फ्री में फिल्म देखने को मिलेगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये फिल्म यूट्यूब पे ऑफिशियली फ्री में गोलमाइस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ हिंदी वर्जन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से सरकार हुआ रही पाता फिल्म आप हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन में ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट चैनल पे देख पाओगे। सरकारू वारी पाटा जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया परशुराम का था। उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग, उसके ऊपर डायलॉग, राइटिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले सभी चीजें परशुराम ने ही की हुई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो नवीन यरनेनी, वाई रविशंकर, राम अचंटा, गोपीचंद अचंटा और महेश बाबू। तो ये टोटल 5 प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनीज यानी कि मैत्री मूवी मेकर्स, 14 रील्स प्लस एंटरटेनमेंट और जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करवाया हुआ है, जहां पे 14 रील एंटरटेनमेंट और मैत्री मूवी मेकर्स ने इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, यानी कि 13 साल से सभी लोग ये फिल्म को जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा इस फिल्म का रन टाइम है 160 मिनट, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट की आपको पूरी फिल्म देखने को मिलने वाली है। फिल्म को मेन तेलुगु लैंग्वेज में शूट किया गया है। इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट की बात करें तो महेश बाबू और कीर्ति सुरेश आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे। समूति रकानी आपको नेगेटिव रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नादिया, सौम्या मेनन, वेनेला किशोर, सुब्बा राजू, अजय ब्रह्माजी, तनिकेला परानी, पराग त्यागी, पोसानी कृष्णा मुरली, प्रभा श्रीनु और महेश मंजरेकर आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले। रवि प्रकाश, सत्यम राजेश, राजश्री नेर, गीता भास्कर, अप्पाजी अंबारीसा, दरबा, अनंत बाबू, नागा बाबू का एक कैमियो अपीयरेंस है और पवित्रा लोकेश का भी एक कैमियो अपीयरेंस है। तो ये बाकी के आर्टिस्ट आपको सपोर्टिंग कास्ट में तो देखने को मिलेंगे, लेकिन वो अदर सपोर्टिंग कास्ट है। तो ये कुछ इतने एक कैरेक्टर्स है जिनको इन आर्टिस्ट ने प्ले किया हुआ है। ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म की स्टोरी के हिसाब से, जहाँ पे सभी की परफॉर्मेंस भी खूब बढ़िया थी। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में तो फिल्म का कैमरा वर्क यानी कि सिनेमेटोग्राफी आर मधी ने की हुई है। एडिटिंग की बात करें तो माथन के वेंकटेश ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है। वहीं पे म्यूजिक दिया हुआ है एस थमन ने। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए, जहाँ पे फिल्म के म्यूजिक में जो गाने हैं वो टोटल 6 सुनने को मिलने वाले, जहाँ पे सरकारू वारी पाटा का एक टाइटल सॉन्ग है और उसका एक रैप वर्जन भी आपको सुनने को मिलेगा। तो इसके साथ टोटल 6 गाने जिसका लेबल है सारेगामा। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो सरकारू वारी पाटा फिल्म की कहानी महेश बाबू का किरदार है। महेश उसके ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। महेश जो एक लोन रिकवरी बिजनेसमैन है और वो अपना ये बिजनेस यूएस में चला रहा है। वहीं पे कलावती नाम की एक लड़की है जिसका रोल प्ले करी कीर्ति सुरेश, वो महेश से लोन ले लेती है, लेकिन उस लोन को चुकाने में वो पूरी तरह से नाकामयाब रहती है। अब महेश पूरी तरह से अपसेट हो जाता है और वो कलावती को वार्निंग देता है कि वो किसी भी तरह से ये लोन चुकाए, लेकिन कलावती अपने पावरफुल डैड यानी कि राजेंद्र नाथ को इस मैटर में ले आती है। राजेंद्र नाथ का रोल प्ले कर रहे समूथी रकानी। अब किसी भी चॉइस ना बचने के चलते महेश बाबू इंडिया आते अपने पैसे वापस लेने के चक्कर में, जहां पे वो जब इंडिया आते तब वो एक बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते। अब वो प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद में ये राजेंद्र नाथ है कौन और साथ ही में महेश बाबू उसको किस तरह से हैंडल करता है, और इसी सब चीजों में फिल्म की एक्चुअल कहानी सेट की हुई है। तो सरकारू वारी पाटा फिल्म की कहानी में जो महेश बाबू वाला किरदार है वही किरदार फिल्म को पूरी तरह से बनाए रखता है, जहाँ पे महेश बाबू ने महेश वाले किरदार में एक कंप्लीट मास एंटरटेनर परफॉर्मेंस दी हुई है। अपनी परफॉर्मेंस में वो मास और क्लास दोनों का कॉम्बो दिखाते हुए नजर आते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी बोलने की जो को काफी पावरफुल तरीके से डिलीवर किया हुआ है। वैसे तो वो डांस ठीक ठाक कर लेते, उतना कुछ आता नहीं है, लेकिन इस फिल्म के सॉन्ग्स में जिस तरह से उन्होंने डांस किया हुआ है वो बखूबी काफी बढ़िया था। उनका लव ट्रैक फर्स्ट हाफ में जो दिखाया हुआ है वो डिसेंट है, उसमें वो काफी बढ़िया नजर आ रहे थे। अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ वो काफी बेहतरीन
नजर आ रहे थे। रोमांटिक एपिसोड में जो थोड़ी बहुत कॉमेडी टाइमिंग देखने को मिलती है वहां पे भी वो काफी शानदार नजर आ रहे थे। कीर्ति सुरेश ने स्लाइटली नेगेटिव टच वाला रोल प्ले किया हुआ है और उस रोल में वो काफी रिफ्रेशिंग नजर आ रही थी। उनकी केमिस्ट्री महेश बाबू के साथ काफी टॉप नॉच नजर आ रही थी। अपने किरदार को इजीली काफी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर के हिसाब से डिलीवर करती हुई नजर आती है। फिल्म में विलन का किरदार है वो फिल्म का एक की पॉइंट के तौर पे दिखाया गया है और उस किरदार के लिए समूती रखानी काफी परफेक्टली फिट बैठ रहे थे। उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से उस विलन वाले किरदार को प्ले किया हुआ है जिस वजह से आपको वो किरदार काफी बढ़िया तरीके से पसंद आने वाला है। वो महेश बाबू के अपोजिट जिस तरह से वो खड़े रहते, उनका जो भी हीरो विलन के बीच में जो एपिसोड शूट किए हुए उसमें महेश बाबू के सामने समूती रखाने की परफॉर्मेंस लाजवाब थी। वो पूरे सेकंड हाफ को और बेहतर बना रही थी। उन सभी चीजों का एग्जीक्यूशन काफी परफेक्ट नजर आ रहा था। वेनेला किशोर अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ, अपने वन लाइनर्स के साथ काफी बढ़िया तरीके से कॉमेडी जनरेट करते हुए नजर आते हैं। महेश बाबू के साथ उन्होंने काफी ज्यादा स्क्रीन शेयर की हुई थी जहाँ पे उनके वन लाइनर सुनने को मिलते हैं वो काफी बढ़िया नजर आ रहे थे। फिल्म के इंटरवल में आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसको डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है। इसके अलावा कॉमन पीपल जिस तरह से हेवी ईएमआई ले लेते, उसको चुकाने में नाकामयाब रहते, उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, उन सभी चीजों को उन्होंने बखूबी अच्छी तरीके से शोकेस किया हुआ था। फिल्म के गानों में कई गाने बढ़िया तरीके से शूट किए गए जहाँ पे एक दो गाने फिल्म के हाईलाइट है। परशुराम ने इस फिल्म को काफी रिसेंट वे में नरेट किया हुआ है, इसको थोड़ा बेटर वे में कर सकते थे। उन्होंने काफी सेफ रूट अपनाया हुआ है। इस फिल्म के साथ कोई नयापन यूज नहीं किया हुआ है। स्टोरी वही सेम रूटीन थी, पंच डायलॉग एक्शन सीक्वेंस वही फॉर्मूला वाली स्टोरी थी। जहाँ पे लोन रिकवरी वाला एंगल था वो बढ़िया था लेकिन उसके ऊपर वो बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए। इसके अलावा फिल्म में कई सीन रिपीटेटिव नजर आ रहे थे जिसको आसानी से ड्रॉप आउट किया जा सकता था। स्टोरी वाइज फिल्म में कुछ नयापन नहीं था जिस वजह से टिपिकल मास कमर्शियल हीरो वाली फिल्म वही रूटीन फॉर्मेट को फॉलो करती है जिसके चलते सभी चीजें प्रिडिक्टेबल हो जाती है और वो सभी चीजें हीरो के कन्वीनियंस के हिसाब से दिखाई जाती है जिस वजह से वो सभी चीजें आपने देखी हो ऐसा नजर आएगा। कीर्ति सुरेश सुब्बाराजू और महेश बाबू को इस फिल्म में जिस तरह से तैयार किया हुआ है, उनका जो ट्रैक क्रिएट किया हुआ था वो फोर्सफुली मैचअप किया हो ऐसा नजर आ रहा था। आप इस फिल्म को देखते समय आपको दिल में जरूर एक ऐसा आएगा कि इस फिल्म को और बेहतर वे में एलिवेट कर सकते थे जिस वजह से इस फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा हो सकता था। फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वो नरेशन में काफी वीक नजर आता है। डायरेक्टर ने उसे जल्दबाजी में खत्म किया हुआ था। फिल्म का सेकंड हाफ बेटर हो सकता था जहाँ पे कुछ पीछे प्रीची नरेशन देखने को मिलता है वो भी लेंदी भी था साथ ही में। तो ये सभी चीजें फिल्म को काफी ज्यादा नेगेटिव टच दे रही थी। फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो वो काफी टॉप नॉच वाली देखने को मिलती है जहाँ पे मेकर्स ने काफी बढ़िया तरीके से पैसों का खर्च किया हुआ है। विजुअली फिल्म काफी बढ़िया तरीके से शूट की गई, कैमरा वर्क काफी शानदार था। इसके अलावा मदी ने जिस तरह से महेश बाबू को शोकेस किया हुआ है, जिस तरह से यूएस के लोकेशन है, इंडिया के लोकेशन को हमारे सामने पेश किया हुआ था वो बढ़िया था। साथ ही में फाइट सीक्वेंस का जो एक कोरियोग्राफी थी वो काफी बढ़िया थी। मास ऑडियंस को सभी चीजें जरूर पसंद आएगी। उसको काफी बेहतरीन वे में सेट किया हुआ था। इस फिल्म में जो डिजर्ट फाइट सीन है वो फिल्म का मेजर अट्रैक्शन है। उसको अच्छी तरह से एक्टर, डायरेक्टर और साथ ही में कोरियोग्राफर ने हैंडल किया हुआ था। कैमरामैन ने उस सभी चीजों को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन बढ़िया है। एक्टर्स को काफी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ था। खास करके महेश बाबू को सुपर मैनर में हमारे सामने पेश किया हुआ है। थमन एसएससी उनका जो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा टच दे रहा था। वो फिल्म के लिए मेजर बोनस पॉइंट है। कुछ डल सीन्स आपको देखने को मिलते उसे भी बेटर करता हुआ नजर आ रहा था। फिल्म के गानों में काफी बढ़िया तरीके से वाइब्रेंट नजर आ रहा था जो फिल्म को और बेहतर बना रहा था। फिल्म की बीजीएम फिल्म का सबसे बड़ा बिग हाईलाइट पॉइंट है जिसकी वजह से कई डल मूवमेंट को बेहतर करने में कामयाब रहता है। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन जितना बेहतर था उतनी बेहतरीन तरीके से कलर टोन और लाइटिंग भी की गई थी। इसके अलावा फिल्म में जिस तरह से जो सेट्स क्रिएट किए हुए थे वो काफी अच्छे थे। डायरेक्टर परशुराम ने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है। इस फिल्म को बेटर वे में एग्जीक्यूट कर सकते थे। उनके पास महेश बाबू जैसे एक्टर थे, कुछ अलग हटके वो लाते। अगर उस किरदार को, हीरो के किरदार को थोड़े और बेटर वे में लिखते, फिल्म के जो स्क्रीन प्ले को थोड़ा और बेहतर करते, ड्रामेटिक मैनर में जिन चीजों को सेकंड हाफ में दिखाया हुआ स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ वो बढ़िया था। लेकिन ओवरऑल फिल्म को और बेहतर करते तो और अच्छा रहता। लेकिन वैसे भी ये डिसेंट फिल्म बनी हुई है। तो सरकार वारी पाता है एक टिपिकल मास एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पे
फ़िल्म को फैन्स की तरफ से ज़्यादा प्यार मिला हुआ है, साथ ही में मास ऑडियंस को भी ये फ़िल्म ज़्यादा पसंद आएगी। ये फ़िल्म पूरी तरह से एक टिपिकल कमर्शियल फ़ॉर्मूला टेम्पलेट को फ़ॉलो करती है, जहाँ पे सॉन्ग्स, फाइट सीक्वेंस और उन सभी चीज़ों का मिश्रण करके हमारे सामने पेश किया हुआ है। फ़िल्म में ऐसा कोई भी वाओ मोमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये सरप्राइज़ कर गया। अदरवाइज़ पूरी फ़िल्म प्रेडिक्टेबल है। फ़िल्म में महेश बाबू काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना परफ़ॉर्मेंस डिलीवर कर रही है। वो पूरी तरह से अकेले इस फ़िल्म को अपने कंधे पे चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप महेश बाबू के फैन हो या मास फ़िल्में देखना पसंद है, तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं आर्टिस्ट के बारे में, कौन-सा एक्टर कौन-सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। तो कुछ लीड एक्टर्स के बारे में बता देते हैं। महेश बाबू महेश यानी कि मही का रोल प्ले कर रहे हैं, जो फाउंडर ऑफ मही फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। इसके अलावा कीर्ति सुरेश ने कलावती का रोल प्ले किया हुआ है। समूति रकानी, एमपी राजेंद्र नाथ यानी कि कलावती के फादर के रोल में दिखाई देंगे। नादिया ने सीनियर बैंक ऑफिशियल राजकुमारी का रोल प्ले किया हुआ है। सौम्या मेनन ने सौम्या यानी कि कलावती के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर किशोर यानी कि मही के फ्रेंड के रोल में दिखाई देगी। अजय ने सीपी अजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है। सुब्बा राजू ने सुब्बा राजू राजेंद्र के ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रह्मा जी ने बैंक एम्प्लॉय ब्रह्मा जी का रोल प्ले किया हुआ है। तनिकेला परानी ने मास्टर का रोल प्ले किया हुआ है। पराग त्यागी ने बिहारी का रोल प्ले किया हुआ है। पोसानी कृष्णा मुरली ने कॉलोनी प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है। महेश मंजरेकर ने फाइनेंशियल मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है। प्रभास रेणु ने रिकवरी एजेंट का रोल प्ले किया हुआ है। तो ये कुछ आर्टिस्ट थे जहाँ पे जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए, सभी अपने रोल में बखूबी काफी शानदार नजर आ रहे थे। अब इस फिल्म के डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो गीता गोविंदम के बाद परशुराम ने एक स्क्रिप्ट को महेश बाबू को सुनाया हुआ था, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके उन्होंने इस फिल्म के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे महेश बाबू ने अपने प्रोडक्शन में इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया, जहाँ पे उनके साथ मैत्री मूवी मेकर्स और 14 रील प्लस जैसे प्रोडक्शन कंपनी जुड़ी, को प्रोड्यूसन में आई, जिसके चलते ये कोविड-19 के बाद परशुराम महेश बाबू से फिर से मिले, वो स्क्रिप्ट में चेंजेस करके तो ये फिल्म फाइनलाइज हो गई। उसके बाद में कास्ट एंड क्रू को साइन किया गया है, जहाँ पे परशुराम अपनी पिछली फिल्मों में जिस कास्ट एंड क्रू के साथ काम करते हुए आ रहे उसमें से कई एक्टर्स और टेक्नीशियन को रिपीट किया हुआ था, बाकी कुछ नए एक्टर्स और टेक्नीशियन को ट्राई किया हुआ था। फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो सितंबर 2020 में यूएस से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे कई लोकेशन में फिल्म की शूटिंग को शूट किया गया था और ज्यादातर पोर्शन फिल्म का यूएस और हैदराबाद में शूट किया हुआ है। 21 नवंबर 2020 को हैदराबाद की शूटिंग स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग को 1 जनवरी 2021 को यूएस से लेकर हैदराबाद और दुबई में ले जाया गया था। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ शूटिंग बिगन की गई थी 25 जनवरी 2021 को दुबई में। इस फिल्म का पहला शेड्यूल है शारजहां का सेट किया हुआ था, उसके बाद में फिल्म का सेकंड शेड्यूल काफी लंबा रखा गया था। कोविड-19 की वजह से ये सभी चीजें डिले हो रही थी। बाद में फिल्म में गोवा का शेड्यूल भी सेट किया हुआ था। तो इस तरह से फिल्म के अलग अलग शेड्यूल सेट किए हुए थे। उसके बीच में महेश बाबू को नी सर्जरी आई, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा। बाद में महेश बाबू को कोविड-19 हो गए, जिसके चलते फिल्म की शूटिंग और डिले हुई। फिल्म का फाइनल शेड्यूल स्टार्ट किया गया मार्च 2022 को, जहाँ पे एल्यूमिनियम फैक्ट्री हैदराबाद में कई सीन्स को शूट किया गया था। फिल्म का एक्शन सीक्वेंस, क्लाइमेक्स सीक्वेंस सबसे आखिरी में रखे गए थे। पेच वर्क था, वो सभी चीजें वहीं पे शूट की गई थी। फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से अप्रैल 2022 तक कंप्लीट करवा दी गई थी। म्यूजिक के ऊपर बात करते हैं, एस एस तमन ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जिसकी टोटल लेंथ है 23 मिनट 43 सेकंड। इस साउंड ट्रैक को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है, जिसके राइट्स सारेगामा एंटरटेनमेंट ने लिए हुए। इसको 2021-2022 में रिकॉर्ड किया गया था और इस एल्बम को 13 जून 2022 को सारेगामा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। तो अभी फिलहाल में आपको ये सभी गाने वहीं पे फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे, वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में। यहाँ पे टोटल 6 गाने हैं। पहला गाना है कलावती, जिसके लिरिक्स लिखे हुए अनंत श्रीराम ने, सिंगर थे सिद्ध श्रीराम। दूसरा गाना है पेनी, जिसके लिरिक्स लिखे हुए अनंत श्रीराम ने, सिंगर थे नकाश अजीज। तीसरा गाना है सरकारू वारे पाटा, टाइटल सॉन्ग। चौथा गाना है मामा महेशा। पांचवा गाना है सरकारू वारे पाटा, रेप सॉन्ग। और छठा गाना है मुरारी वाह। तो ये टोटल 6 गाने, जिसकी लेंथ 23 मिनट 43 सेकंड। ये सभी गाने सारेगामा की यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। रिलीज के ऊपर बात कर तो फिल्म को 12 मई 2022 को रिलीज किया गया था, लेकिन इससे पहले फिल्म की डेट वो नहीं थी। 1 जनवरी 2021 में अनाउंस किया गया था कि ये फिल्म आपको जनवरी 2022 में संक्रांति के मौके पर देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में जुलाई 2021 में अनाउंस किया गया कि ये फिल्म आपको एक दिन पहले 13 जनवरी 2022 को देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर से नवंबर में मेकर्स ने अनाउंस किया कि ये फिल्म आपको लेट देखने को मिलेगी। कोविड-19 के चलते, ओमिक्रॉन वायरस के चलते फिल्म को 1 अप्रैल 2022 को रिलीज किया जाएगा, उगाड़ी फेस्टिवल के मौके पर।
लेकिन फिर से जनवरी 2022 में मेकर सामने आए और उन्होंने इस डेट को और चेंज किया और बाद में 12 मई 2022 की फाइनल डेट फिक्स कर दी गई। और इस बार डेट टू चेंज करने का मेन रीजन था प्रोडक्शन डिले की वजह से। तो फाइनली फिल्म को 12 मई 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को ज़्यादा मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। इस फिल्म का जो प्रीच स्क्रीन प्ले है वही रूटीन चीज़ों में दिखाने के चलते इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से ज़्यादातर मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। कई चीज़ों को क्रिटिसाइज किया हुआ था। महेश बाबू की परफॉर्मेंस को ज़्यादातर प्रेज मिली हुई थी, लेकिन ऑडियंस की तरफ से, मास ऑडियंस और महेश बाबू की फैंस की तरफ से भरपूर इस फिल्म को प्यार मिला हुआ है, जिसको IMDb पे करीबन 7600 वोट मिले हुए, जिसमें 6.1 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो इस रेटिंग के साथ इस फिल्म को काफी बढ़िया बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन मिला हुआ है। इस फिल्म को 160 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था, जिसका बजट करीबन 60 करोड़ था। लेकिन 60 करोड़ के बजट के सामने मिक्स रिस्पॉन्स होने के बावजूद फिल्म ने काफी धमाका मचाया हुआ था। इस फिल्म ने करीबन 200 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल रन लिया हुआ है। तो एक एवरेज फिल्म, बिलो एवरेज फिल्म मान लो, उस फिल्म को थिएटर में लाया जाता है कहीं करीबन 50-60 करोड़ के बजट के साथ, और उसमें सिर्फ महेश बाबू नाम का एक एक्टर डाल दिया जाता है, जहां पे फिल्म डायरेक्ट 200 करोड़ कर लेती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महेश बाबू का स्टारडम किस तरह का है। एक एवरेज फिल्म को भी, बिलो एवरेज फिल्म को वो 200 करोड़ के पार ले गए, जहां पे फिल्म का एस्टिमेट जो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन आया हुआ था वो करीबन 113 से 115 करोड़ था। इस फिल्म ने अपने पहले दिन पे 75 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था, जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन है 45 करोड़ 21 लाख। दूसरे दिन फिल्म ने 105 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किया हुआ था 2 दिनों में। तो टोटल इस तरह से 105 करोड़ हुए थे 2 दिन में, और 2 दिन में ये फिल्म ने 100 करोड़ का बेंचमार्क लिया था। 7वें दिन महेश बाबू के करियर की, और ये फिल्म ऐसी 7वीं फिल्म थी जो महेश बाबू के करियर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। इसके अलावा 160 करोड़ फिल्म ने 5 दिनों में ही कंप्लीट कर लिए। फिल्म का ग्रोस कलेक्शन 160 करोड़ 5 दिनों में ही आ चुका था। और उसके बाद में इस फिल्म को एक एवरेज फेयर माना गया, जहां पे फिल्म को काफी अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था। उसके बाद में पहला वीक कंप्लीट करते करते फिल्म ने करीबन 170 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। उसके बाद में फिल्म ने 11 दिनों में करीबन 196 करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था, और उसके बाद में 12 दिनों में फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार किया हुआ था, जहां पे ट्रेड और प्रोडक्शन के बीच में जो रेशियो है, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, उसमें काफी चेंजेस आ रहे थे। ट्रेड की तरफ से फिल्म ने करीबन 170 से 80 करोड़ कमाए हुए हैं, वहीं पे सरकारों वारी पाता कि जो मेकर्स है उन्होंने इस फिल्म को 200 करोड़ के ऊपर ऑफिशियली फैसला दिया गया था कि उनकी फिल्म कमाई हुई है। तो ये फिल्म 60 करोड़ के बजट के सामने 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर गई, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज हिट फिल्म साबित हो गई थी। तो अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स, OTT राइट्स, हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स के ऊपर। तो अब हम बात करें फिल्म के OTT राइट्स और सैटेलाइट राइट्स के ऊपर तेलुगु वर्जन के। तो फिल्म के तेलुगु वर्जन के OTT राइट्स है अमेजॉन प्राइम वीडियो के पास, जिन्होंने काफी अच्छी खासी प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए हैं। और इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है स्टार नेटवर्क के पास, यानी कि स्टार माँ के पास तेलुगु वर्जन के लिए। तो ये फिल्म आपको फिलहाल में अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन सरकारों वारी पाता के नाम से तेलुगु वर्जन में देखने को मिल जाएगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म आपको विद सब्सक्रिप्शन विथ सबटाइटल सरकारों वारी पाथा नाम के साथ तेलुगु वर्जन में ऑफिशियली देखने को मिलेगी। सैटेलाइट चैनल स्टार माँ के ऊपर ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टीवी पे ये फिल्म स्टार माँ के चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में ये बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म के हिंदी वर्जन की बात करें तो उसके राइट्स से गोल्ड माइंस के पास, जिन्होंने इस फिल्म का प्रोमो उनके टेलीविजन चैनल के ऊपर भी चलाया हुआ है। गोल्ड माइंस ने इस फिल्म के रिलीज से पहले काफी बड़ी हेवी रकम में फिल्म के प्राइस खरीदे हुए, जहां पे गोल्ड माइंस वालों ने इस फिल्म के टेलीविजन और OTT दोनों राइट्स खरीदे हुए। तो ये फिल्म आपको गोल्ड माइंस के ही चैनल पे टेलीविजन पे देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में, और उसके बाद यूट्यूब पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। फिलहाल में फिल्म की डबिंग स्टार्ट नहीं की है, जब कभी भी फिल्म की डबिंग स्टार्ट की जाएगी उसके बाद फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा। उसके बाद फिल्म को टेलीविजन पे गोल्ड माइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर किसी निर्धारित डेट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा, जहां पे बिल्कुल फ्री में फिल्म देखने को मिलेगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद यह फिल्म यूट्यूब पे ऑफिशियली फ्री में
गोलमाइंस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर विथ सबटाइटल, विथ इंग्लिश सबटाइटल, विथ हिंदी वर्जन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से सरकारू वारी पाटा फिल्म आप हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन में ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट चैनल पे देख पाओगे। तो बस गाइस, सरकारू वारी पाटा फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दी है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट, फिल्मिंग, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी डिटेलिंग दे दी है। फिल्म का रिव्यू हो चुका है, जहाँ पे स्टोरी का एक एक्सप्लेनेशन हो चुका है। फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है, जिसमें मैंने म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, परफॉर्मेंसेस के बारे में भी डीप में चर्चा की हुई है। इसके अलावा फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ फिल्म कहाँ पे देखने को मिलेगी, कौन से लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, टेलीविजन चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी प्रॉपर अपडेट दे दी है। तो हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।